हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 3। तो देखते हैं सीधा सीधा इस लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया था। हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है कंप्लीटली कवर कर लिया था। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई थी, लेकिन अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप पक्का उसको देखोगे, उसको करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो, आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यही हमारा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। ऐसे ही होता है ऑर्गेनिक में, ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, और कुछ खास नहीं है। यही पढ़ना पड़ता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बस। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो यहाँ लिखा है रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर डिवाइडेड इनटू दीज 5 कैटेगरीज। मतलब जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम इन 5 कैटेगरीज के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट किस्म की जो रिएक्शंस होती हैं वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसमें एक पूरी कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है, तो वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। ठीक, दूसरी किस्म की होती है रिडक्शन रिएक्शंस। तो यहाँ हम रिडक्शन रिएक्शंस जो है बहुत किस्म की, 3-4 किस्म की रिएक्शंस होती हैं, ये स्टडी करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस स्टडी करेंगे। उसके बाद देखेंगे रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा एच की वजह से कुछ रिएक्शंस होती है, वो देखने वाले। उसके बाद कुछ और रिएक्शंस होती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको यहाँ मैंने लिखा है अदर रिएक्शंस, तो वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो आप देखो, ये ओवरऑल कैटेगरी ऑफ रिएक्शन से जो हमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में स्टडी करनी है। लेकिन ये अगर मैं पूरा एक ही वीडियो में कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया है, इनको डिवाइड कर दिया है। देखो, आज की वीडियो में हम सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शंस यही दोनों स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद कल की जो वीडियो आएगी उसमें ये बाकी सारी रिएक्शंस हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसी में यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी कल वाली वीडियो में स्टडी कर लेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए आप टॉपिक लिख दो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शंस, क्योंकि ये भी, यहाँ भी बहुत सारी रिएक्शंस हमें करनी है, यहाँ भी बहुत सारी रिएक्शंस करनी है। तो यही एक चैप्टर ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस है, तो किसी ना किसी तरह आपको ये पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद बाकी सारा आसान है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, आप लिख लो एक बार। तो अभी आप देखो, यहां मैंने लिख दिया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इससे पहले मैं आपको बोलूंगा कि जो मैंने यहां लिखा था पूरा, एक बार आप वो पूरी रिएक्शंस लिख लो अपनी नोटबुक के ऊपर, उसके बाद एक एक करके स्टडी करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो आप देखो, पहले लिखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, देखो ये सारा डिपेंड करता है, जो आपका जो पहला लेक्चर आपने देखा था एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें हमने देखा था नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, तो वहां ही इसका सब कुछ डिपेंड करता है। तो आप देखो, आपको मैं शॉर्ट में अगर बताऊं, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं ये कैसे होती हैं, मतलब इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। ठीक है, और साथ में बाद में पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, फिर बाद में इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ ऐसा कुछ होता है इन रिएक्शंस पे, इनका जो जनरल मैकेनिज्म है वो कुछ ऐसा होता है। देखो, C डबल बॉन्ड O हमारा होता है कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक, ये आपको पता है। अब देखो, कार्बोनाइल ग्रुप में यहाँ मैंने लिखा है, इसी में हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दिखा सकते हैं। आपको पता है, अगर इधर और इधर सेम ग्रुप लगेंगे तो कीटोन बन जाएगा, अगर एक H लगेगा एक कोई और लगेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है। तो अब आप देखो, देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब है कि हमारे पास अगर ये जो हमारा ग्रुप होता है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक, इसमें न्यूक्लियोफाइल की एडिशन होती है। देखो, आपको पता है इसमें कहीं इधर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज होता है और यहाँ कहीं डेल्टा प्लस चार्ज होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अभी देखो, अगर ऐसा कुछ होगा तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है आराम से। मतलब अगर हम कोई कंपाउंड ऐसा इसके सामने रख दें, जैसे HCl सपोज, ठीक है, आप देखो जो HCl होता है, ये जब हमारा ब्रेक होता है तो यहां से मिलता है हमें एक H प्लस मिलता है, प्लस एक Cl माइनस मिलता है। ठीक, तो आपको पता है इसमें से हमारे पास क्या मिल गया हमें, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, और H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब देखो क्या होगा, जब ऐसा कुछ हम ऐसी कोई चीज इसके सामने रखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट कहाँ ऐड होगा, इसके ऊपर। ठीक, आप देखो, क्योंकि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर ऐड होगा। अब आपको पता है जब ये वाला इसके ऊपर ऐड होगा तो यहाँ कार्बन की, देखो सपोज अगर ये मैं इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ तो अभी कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की कितनी बॉन्ड्स हो गई, 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकता, इसलिए क्या होता है, ये वाली बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक, तो कुछ ऐसा बनता है। देखो,
यहां से अगर आप करोगे तो यहां ऐसा लिखोगे सी सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ Cl जुड़ जाएगा, ये दो बॉन्ड्स वैसे ही है, और ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर ये पूरी बॉन्ड आ जाएगी, तो पूरी बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आएगी तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज। ठीक, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये जो H प्लस है ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ओवरऑल कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो अब देखो हमारे पास जो ये कंपाउंड था ये पूरे का पूरा इसके ऊपर ऐड हो गया। पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, बाद में हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ। न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड हुआ? कार्बन के ऊपर, और ये बॉन्ड इधर होने की वजह से यहाँ माइनस चार्ज आया और इसके ऊपर हमारा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ये वाला है ना इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये वाला यहाँ ऐड हो गया। अब देखो यही जनरल मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का। ऐसे पूरे का पूरा कंपाउंड जो होता है वो इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर ऐड हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जनरल मैकेनिज्म है, आप ऊपर इसको लिख लोगे, जितनी भी हम रिएक्शंस यहाँ करेंगे सब में यही अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऐसी ही रिएक्शंस को बोलते हैं जिसमें पूरे का पूरा ये कंपाउंड आके ऐड हो जाता है। एडिशन का मतलब ऐड हो जाता है, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, बाद में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। ठीक, तो अभी देखो पहली जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो है हमारी एडिशन ऑफ HCN। तो आप ये फर्स्ट की कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है ना, इसमें 1 करके लिखो, एडिशन ऑफ HCN। पहले हम क्या करेंगे? HCN की एडिशन करेंगे। ये हमारी पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। तो आप देखो आपको क्या करना है, इसमें बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, कार्बोनाइल ग्रुप लेना है। ठीक है, उसमें एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा वो तो कौन डिसाइड करता है? आपको पता है, ये बॉन्ड्स डिसाइड करती हैं। आपको सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर एडिशन करा के दिखाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो अभी आप देखो यहां, देखो सपोज हम यहां ले रहे हैं ये वाला C डबल बॉन्ड O, ये हमारा एक कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके ऊपर हम किसकी एडिशन कर रहे हैं? HCN की एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है यहां प्लस HCN ये लिख दिया। तो अब देखो जो HCN होता है, HCN जो होता है ना, ये H प्लस प्लस CN माइनस इस फॉर्म में ब्रेक होता है। तो ये रिएक्शन जो होती है ये होती है बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, इतना आपको याद रखना है। बाकी आपको याद रखना है कि ये जो हमारा HCN होता है कैसे कैसे ब्रेक होता है आपको पता है। ठीक है, तो ये जो हमारा HCN होता है इसमें से CN माइनस निकलता है। तो आप देखो CN माइनस क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आप ऐसे भी इसको बना सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कहाँ अटैक करेगा? इसके ऊपर माइनस होता है, इसके ऊपर प्लस, तो ये वाला पार्ट यहाँ अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड इस तरफ हो जाएगी, वही मैकेनिज्म अप्लाई करना है। ठीक, तो आप देखो अभी इस कार्बन के साथ एक तो CN जुड़ जाएगा, ऐसे ये कार्बन ऐसे रखा, इसके साथ CN जुड़ गया। ठीक है, और ये वाला जो ये वाली बॉन्ड है ना, ठीक है, देखो आपको लग रहा होगा मैंने टेढ़ा क्यों लिख दिया, आप ऐसे लिख सकते हो इसको। देखो यहाँ CN जुड़ गया, उसके बाद ये वाली बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो जैसे ये इस तरफ शिफ्ट होगी O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तो यहाँ से जो प्लस वाला पार्ट है वो प्लस वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ से प्लस और माइनस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो ऐसा बनेगा। तो इसको आपकी बुक के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है COH इधर, और यहाँ क्या बन गया? CN लग गया, और यहाँ दो बॉन्ड्स लगी हुई है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, और ये जो कंपाउंड होता है, अब देखो जब हमने, ये आपको नहीं दिखाना है, ये आपको सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया है, ये आपको ऐसे मत दिखाओ, आप ऐसे ही ठीक है, आपको पता चल गया ना कैसे हुआ। आपको पता है H प्लस CN दो मिलते हैं यहाँ से, तो पहले CN वाला पार्ट ऐड होता है इसके ऊपर, फिर O वाला पार्ट जो होता है उसके ऊपर माइनस आता है, तो उसके ऊपर H ऐड हो जाता है। तो अब आप देखो ये जो कंपाउंड बनता है ना यहाँ से ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे वाला बनता है, तो इसका नाम होता है हमारा साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन का नाम होता है साइनोहाइड्रीन। ठीक है, साइनोहाइड्रीन बनता है यहाँ से, तो ये हमारा बनता है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि जब एडिशन ऑफ HCN करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, तो हमारा क्या बनता है? साइनोहाइड्रीन बनता है, और किस मीडियम में रिएक्शन होती है? बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखो आपके सामने इस रिएक्शन की एक एग्जांपल करके मैं बताता हूं आपको। जैसे देखो हमारे पास है, इसकी एग्जांपल ले लो, जैसे C डबल बॉन्ड O है, यहां लगा हुआ है हमारा CH3, यहां लगा हुआ है H, तो इसके सामने आप लिख दो HCN, तो आप सीधा सीधा इसको बना सकते हो भी। आपको पता है CN एक इधर ऐड होता है, ये वाला OH बन जाता है, तो दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ये वाला C यहां लिख दिया, एक तरफ तो CN लगेगा तो यहां लिख दो CN, एक तरफ क्या लगेगा? OH। ठीक है, और इस तरफ देखो एक CH3 एक ये लगा हुआ है, CH3 लगा है और साथ में H लगा हुआ है, दैट्स इट, इतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड
साइनोहाइड्रीन, ठीक है। इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड, साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन, ठीक। देखो साइनोहाइड्रीन क्यों बोला है, देखो ये साइनो ग्रुप है ना, साइनाइड है, और ये कुछ ओ एच वाला ग्रुप है, तो इसलिए ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, मतलब जिसमें कार्बन के ऊपर CN और OH दोनों लगे हो, इनको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। अब देखो आप यहाँ अगर नेक्स्ट एग्जांपल में आप यहाँ CH3 लिखोगे, यहाँ भी CH3 लिखोगे, तो फिर कीटोन हो जाएगा ना वो, तो कीटोन से भी ये ऐसा साइनोहाइड्रीन बन सकता है, ठीक। तो यही एक रिएक्शन है हमारी जिसको बोलते हैं एडिशन ऑफ HCN। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अभी देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ NaHSO3, NaHSO3 लिखो नेक्स्ट रिएक्शन। मैं एक काम करता हूं, मैं इस एग्जांपल को साफ कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा इसको, ठीक है, फिर हमारे पास थोड़ी जगह भी बच जाएगी। तो आप लिखो एडिशन ऑफ दूसरी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में दूसरी रिएक्शन है एडिशन ऑफ NaHSO3, ठीक है। और ये जो NaHSO3 होता है ना, इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो ये रिएक्शन कैसे होगी, कुछ भी नहीं करना आपको, सेम टू सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप देखो हम लेंगे क्या, एक वही C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप लेंगे, कौन सा ग्रुप होता है ये, कार्बोनाइल ग्रुप। तो इसके ऊपर हम एडिशन करेंगे NaHSO3 की, ठीक। तो आप यहां से देखो आपको पता है सोडियम के ऊपर तो प्लस चार्ज होता है, ये आपको पता है, Na प्लस होता है, ठीक है, Na प्लस होता है, ठीक। तो अगर NaHSO3 है तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो कैसे, देखो Na तो प्लस होगा, अगर Na प्लस है तो फिर HSO3 माइनस होगा, ऐसे होगा, Na प्लस होगा, HSO3 माइनस होगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब आप देखो ऐसा ही होगा यहां से, ठीक। अब देखो HSO3 माइनस जो है वो क्या करेगा, वो आपको पता है अटैक करेगा, ठीक। ये यहाँ ये वाला पार्ट जो है इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है, ये वाला पार्ट कहाँ अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। आपको पता लग रहा है ना, ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक है, ये वाला न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है, तो वो वाला पार्ट इसके ऊपर ऐड करेगा, मतलब HSO3 माइनस वाला पार्ट C के ऊपर अटैक करेगा। तो आप लिखोगे ऐसे कि यहां से क्या बनेगा, C तो ऐसे ही रहेगा, ये दोनों बॉन्ड्स ऐसे ही रहेंगी बिल्कुल सेम। अब यहां इस रिएक्शन में CN जहां अटैक किया था ना, उसी जगह क्या अटैक करेगा, HSO3, बस और कुछ नहीं। तो यहां लगाना है आपको HSO3, और ऊपर आपको पता है ये O है और दूसरा हमारा Na है, लेकिन पहले स्टेप पे यहां सिर्फ O माइनस ही रहेगा। देखो आपको अगर मैं इसका मैकेनिज्म समझाऊं तो आपको पता है C डबल बॉन्ड O ऐसा है ना, तो यहां पहले इस रिएक्शन में आपको याद रखना है कि HSO3 माइनस जो है इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इधर हो जाएगी, तो यहां से कैसा बनेगा, C सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये और यहां HSO3, ये हुआ, ठीक है। देखो HSO3 को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं SO3H भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको आप ऐसे लिख लो, क्योंकि अभी नेक्स्ट स्टेप में एक काम करना है हमको, यहां लिखना है आपको SO3H, ठीक। अब देखो इस रिएक्शन में आपको याद रखना है कि इस रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। देखो यहां हमारा एक काम तो हो गया, अभी आप बोलोगे सोडियम सीधा सीधा यहां अटैक कर लेगा इसके ऊपर सोडियम, क्योंकि अभी देखो सोडियम प्लस बचा है ना, सिर्फ सोडियम प्लस बचा है तो वो यहां अटैक कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें पहले क्या होता है, H प्लस शिफ्ट होता है, H प्लस शिफ्ट होता है, ठीक। आई समझ आपको, H प्लस शिफ्ट का मतलब ये होता है कि यहां से जो ये O माइनस होता है ना, ये वाला O माइनस, ये क्या करता है, इस H को ले लेता है, ठीक। तो इस H को अगर ये ले लेगा, इस H को अगर ये ले लेगा तो ये वाला H इसके पास चला जाएगा, तो कैसा बनेगा, C, ये ऐसा ही होगा। इसके पास देखो ऊपर O था, तो क्योंकि O इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, OH यहां से इसने निकाल लिया, उसके बाद SO3 यहां ही बचेगा, SO3। अब देखो यहां से H प्लस गया है तो इसके ऊपर SO3 के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, ये वाला, ठीक। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, Na प्लस जो होता है वो इसके पास आ जाता है यहाँ,
तो क्या बनता है यहाँ से C, यहाँ से OH बनता है, यहाँ से SO3 और साथ में यहाँ Na जुड़ जाता है और ये ऐसे हो जाता है। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो होता है वो कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं, बस वही SO3H को पहले ऐड करा देना है। ठीक है, SO3H को ऐड कराया तो यहाँ सोडियम को ऐड कराने के बजाय पहले H प्लस शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये O माइनस है तो OH जो होता है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी के तौर पे रहता है, तो ये माइनस इस H को निकाल लेगा तो Na इसके पास आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, इतना आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना आपको। ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ NaHSO3 और इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोसल्फाइड। ठीक है, अब देखो सी वाली जो रिएक्शन है हमारी, थर्ड वाली रिएक्शन, तो आप इसको एक बार लिखो। मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, फिर हमारी रिएक्शन सारी एक बार आ जाएंगी। आई होप आपने लिख लिया होगा अभी। ठीक है, अभी देखो थर्ड वाली रिएक्शन। जो थर्ड वाली रिएक्शन होती है वो होती है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसकी एडिशन कैसे होती है। ठीक, देखो आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, आपको बहुत बार बताया मैंने, होता है RMgX। ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसकी एडिशन होगी। ठीक है, इसकी एडिशन होगी, आपको पता है, मैं आपको बता देता हूं यहां कि जो RMgX होता है ना, RMgX, इसमें देखो ये Mg है, Mg मेटल है, मैग्नीशियम है, इसके ऊपर होता है प्लस चार्ज। आपको पता है मेटल के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज आता है, तो अगर यहां इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ठीक, तो ये R के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। इसकी एग्जांपल में अगर आप ये देखो, R की जगह CH3 ले लो तो Mg ले लो और X ले लो, तो Mg के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इस CH3 के C के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि आपको पता है ये जुड़ा हुआ तो ऐसे ही होगा ना, CMgX। ये आपको मैंने बताया था पीछे वाले चैप्टर्स में, जहां हमने देखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया था, हमने बोला था ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक, तो ये इसमें कार्बन और मेटल की बॉन्ड होती है, कार्बन ऑर्गेनिक है तो ये नॉन इनऑर्गेनिक है, मतलब मेटल है तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो यहाँ 3H लगे होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, और यहाँ अगर डेल्टा मतलब प्लस चार्ज होगा तो यहाँ माइनस चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेटल के ऊपर प्लस चार्ज होता है। अब आप खुद सोचो, हम क्या कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन कराएंगे। ठीक, तो आप यहां देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन कैसे होगी, बिल्कुल सिंपल है। C डबल बॉन्ड O ले लो यहां और यहां लिख दो RMgX। तो आपको पता है R के ऊपर माइनस चार्ज होता है, Mg के ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो पहले कौन अटैक करेगा, ये वाला माइनस चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा ना। ठीक, तो R कहां जुड़ जाएगा, इस C के साथ, तो ये वाली बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगी, इसके ऊपर। ठीक, तो जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट होती है तो O के ऊपर माइनस चार्ज आता है, ये आपको पता है। अब देखो C के ऊपर R की एडिशन करा दो, और कुछ नहीं करना। देखो C यहां लिखा, इधर R की एडिशन करा दो, हमने करा दी C के ऊपर R की एडिशन, और यहां सिंगल बॉन्ड O हो गया, सिंगल बॉन्ड O के ऊपर माइनस चार्ज आया, तो इस माइनस चार्ज के ऊपर माइनस चार्ज के साथ Mgx जुड़ जाता है, तो आप लिखोगे यहाँ Mgx, ये जुड़ गया, क्योंकि आपको पता है Mg प्लस होता है तो ये माइनस होता है, तो ऐसे करके Mgx इस O के साथ जुड़ जाएगा, प्लस इंटू माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इसको ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, आई समझ आपको। तो इस रिएक्शन में पहले ये स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप में इसमें करते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब H2O और H प्लस डालते हैं, आपको बताया था H2O और H प्लस डालते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो ये करने से क्या होगा, ये वाला जो O है ना, इसके ऊपर यहां कुछ माइनस चार्ज है, तो यहां H प्लस है, तो ये H प्लस ये O ले लेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा। देखो C यहां R आ जाएगा, ये O था, O ने यहां से H ले लिया। ठीक है, H ले लेगा यहां से, क्योंकि आपको पता है जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वाटर की एडिशन होती है। देखो ये जो H2O है ना, इसकी एडिशन होती है, H2 क्या होता है, H प्लस प्लस OH माइनस में ऐसे कुछ ब्रेक होता है। ठीक, तो अब देखो H प्लस को आप इस O के ऊपर जोड़ दोगे, O के साथ बन गया H। ठीक है, प्लस ये Mg जो है ना, Mg देखो ये तो सिर्फ एसिडिक है, लेकिन हमने एडिशन किसकी करनी है, वाटर की, तो वाटर की एडिशन करनी है। H प्लस यहाँ इसके ऊपर आएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा, डबल बॉन्ड, मतलब ये वाली बॉन्ड्स ऐसी आएंगी, यहाँ C के ऊपर OH यहाँ आ आएगा, और Mgx है जो आपको पता है Mg के ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक, तो यहाँ देखो
ऐसा कुछ बनेगा। Mg के साथ एक तो X जुड़ा हुआ है, ठीक, और यहाँ जो प्लस चार्ज है ना Mg के ऊपर, इसके ऊपर ये OH जुड़ जाएगा, तो यहाँ ये OH भी आ जाएगा साथ में, तो MgXOH वो निकलेगा यहाँ से, ठीक है, आई समझ आपको। तो यहाँ से क्या बनेगा, हमारा जो असली प्रोडक्ट बनता है वो हमारा ये बनता है, ठीक। तो आप बोलोगे जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड करते हैं तो आप खुद सोचो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, ये अल्कोहल नहीं है, ये अल्कोहल है, ठीक है, देखो ये अल्कोहल है RCOH, तो ये अल्कोहल है। तो आप बोलोगे जब एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट होती है किसके ऊपर, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट होती है किसके ऊपर, कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, तो क्या बनता है हमारा, ज्यादातर ये अल्कोहल बनता है, ठीक। ये आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे मैंने किया, आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक। अच्छा, अब देखो यहां हमारा हो गया एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इसमें हम देखते हैं कि थोड़ी एक दो किस्म की ऐसी छोटी छोटी रिएक्शंस होती हैं कि कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल देता है, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल देता है। तो आप देखो अगर हम यहां एग्जांपल में ले लें HCHO, देखो यहां हम A करके लिखें HCHO, HCHO gives 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक। HCHO gives 1 डिग्री अल्कोहल। HCHO क्या होता है आपको पता है, HCHO का मतलब है C डबल बॉन्ड O, और यहां भी H लगा दो, यहां भी H लगा दो, इसके ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजेंट की एडिशन करा दो। सपोज इसके ऊपर मैं एडिशन करा देता हूं RMgX की, ठीक है, तो RMgX की एडिशन यहां करा दो तो क्या होगा, सेम टू सेम ये R माइनस वाला पार्ट यहां जुड़ जाएगा, ठीक, ऐसे बनेगा पहले, मतलब C के साथ ये R जुड़ जाएगा, यहां तो HH ही है, यहाँ तो HH है, क्योंकि HCHO यही है ना, HCHO होता है फॉर्मेल्डिहाइड, उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है HCHO। तो आप देखो यहाँ जुड़ जाएगा पहले स्टेप में OMgX, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कराओगे H2O हाइड्रोलिसिस, ठीक है, प्लस, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, तो ओवरऑल कैसा बनेगा, C के साथ यहाँ OH जुड़ जाएगा, यहाँ R और यहाँ H, ठीक। अब आप देखो ये जो होता है ना हमारा, ये जो बना है इसको अगर हम सही से लिखें तो ये कुछ ऐसा नहीं है, देखो RCH2OH नहीं है, ये देखो RCH2OH, तो ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, तो वही यहां मैंने लिखा है कि जो HCHO होता है वो 1 डिग्री अल्कोहल यहां से प्रिपेयर करता है, ठीक। HCHO अगर हम यहां लेंगे उसके ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजेंट की एडिशन कराएंगे तो यहां से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, ठीक है, हायर एल्डिहाइड्स, यहां लिखो जो हमारे हायर एल्डिहाइड्स हैं, हायर एल्डिहाइड्स यहां लिखो B करके, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं हायर एल्डिहाइड्स, ठीक है। हायर एल्डिहाइड से क्या बनता है, फॉर्म 2 डिग्री, फॉर्म 2 डिग्री अल्कोहल। हायर एल्डिहाइड का मतलब है यहां एक तरफ H लगा दो, एक तरफ CH3 लगा दो, तो यहां से हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, मतलब 2 डिग्री का मतलब होता है सेकेंडरी, तो यहां से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ठीक। इसी तरह अगर हम कीटोन लेंगे, यहां इस रिएक्शन में कीटोन लेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, C में आप कर दो कीटोन्स फॉर्म टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। आप कीटोन वगैरह ये सब कुछ लेके देखोगे, ये लास्ट में मैंने लिखा है कीटोन्स फॉर्म टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो आप लिख लो C करके लिख लो कीटोन्स फॉर्म टर्शियरी अल्कोहल। मैं एक बार थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं आपको दिखेगा, अब देखो दिख रहा है आपको, लास्ट में लिखा है कीटोन्स फॉर्म टर्शियरी अल्कोहल, मतलब जो कीटोन्स होते हैं वो टर्शियरी अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप हायर एल्डिहाइड और कीटोन लेके इन रिएक्शन की प्रैक्टिस करोगे कि कैसे कैसे बनता है, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक। तो यहां तक था हमारा, यहां ग्रिग्नार्ड रीजेंट को हमने ऐड कर दिया था। अब देखो इसको साफ कर देते हैं, आप इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन सी है, ठीक है। चलो साफ करता हूं मैं इसको। तो अभी देखो नेक्स्ट जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है 4th नंबर वाली है आई थिंक, तो यहां मैं लिख देता हूं, ये होती है हमारी एडिशन, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, मतलब अल्कोहल्स की एडिशन जो होगी वो इसके ऊपर कैसे होगी, ठीक है। आप देखो अल्कोहल जो होते
वो आपको पहले चैप्टर्स में पढ़ाया है, अल्कोहल, फिनोल और ईथर में, ठीक है। और मैंने बहुत बार आपको ये बताया है कि जो ऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक को आपको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ता है, ठीक, नहीं तो फिर ऑर्गेनिक आपको कभी समझ नहीं आएगी। अब देखो जो अल्कोहल होता है ना, वो होता है ऐसा, ROH ऐसा होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ROH ऐसे भी। अब देखो इस केस में आपको अल्कोहल, फिनोल और इथर वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि ऐसा होता है, RO माइनस प्लस H प्लस की फॉर्म में ये ब्रेक होता है, ठीक है। मतलब यहां से जो H प्लस होता है ना, वो निकल जाता है, और RO माइनस जो आयन है वो बाहर आता है। तो आप देखो अल्कोहल में ये वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ठीक। तो आप देखो यहां मैंने लिखा है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, तो इसमें क्या होगा, देखो हमने क्या करना है, एक कार्बोनाइल ग्रुप लेना है, C डबल बॉन्ड O, ये वाला, ठीक है, प्लस इसके सामने लिखना है एक अल्कोहल, ROH, ठीक है, ROH अल्कोहल लिखना है। तो आपको पता है कि इस केस में क्या होता है, एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो रिएक्शन होगी ना, ये होगी ड्राई HCl गैस, HCl गैस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ये याद रखना आप। तो आपको पता है यहां से क्या होगा, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो C डबल बॉन्ड O ऐसा है, तो इसमें ये वाला पार्ट जो है अल्कोहल का पार्ट यहां अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो कैसा कुछ बनेगा, देखो C सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक, और यहाँ OR अटैक कर जाएगा, ये दोनों बॉन्ड्स वैसे ही रहेंगी, यहाँ इसके ऊपर माइनस आएगा तो ये वाला H प्लस इसके ऊपर अटैक करेगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C के साथ ऊपर OH लगा हुआ है, नीचे OR लगा हुआ है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। देखो अब देखो ये OR ग्रुप कौन सा होता है, ये एक किस्म का इथर ग्रुप है। देखो इसको अगर हम R बोले, ROR, ये इथर किस्म का बन गया है, ठीक, आई समझ आपको। अब देखो इसको हम करा के देखते हैं, तो आपको पता है यहाँ इसके ऊपर कुछ माइनस चार्ज होता है, इसके ऊपर कुछ प्लस चार्ज होता है, तो ये वाला पार्ट यहाँ अटैक करेगा, तो ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा बनेगा वो आपको बता दिया, C के साथ ऊपर OH लग जाता है, नीचे हमारा OR लग जाता है, तो ये बॉन्ड्स दोनों ऐसे रहती हैं, ऐसा बनता है पहले, ठीक। अब देखो ऐसे को हम बोलते हैं, ऐसा जो बनता है ना, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, ठीक है। हेमी एसिटल, देखो एक्चुअल में ये क्या है, ये एक्चुअल में ये जो है ना, ये एल्कोक्सी अल्कोहल है, ALKOXY, एल्कोक्सी अल्कोहल है ना, एल्कोक्सी अल्कोहल। देखो ये इथर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इथर ग्रुप लगा है, तो इथर ग्रुप को एल्कोक्सी बोलते हैं, तो ये अल्कोहल है, तो इस एल्कोक्सी अल्कोहल को बोलते हैं हेमी एसिटल, ठीक है। अब देखो ये जो रिएक्शन होती है यहां रुकती नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें ड्राई HCl गैस होती है ना, देखो इसको आप ऐसे करके बोलो, क्योंकि इसमें क्या होती है, ड्राई ड्राई HCl गैस ये होती है। तो HCl जो होता है आपको पता है ये एसिडिक होता है, तो HCl क्या देता है हमें, HCl जो होता है ये हमें क्या देता है, H प्लस देता है, ठीक। तो आप देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है इसमें, ठीक है, मुझे ये साफ करना पड़ेगा, आई होप आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है, तो साफ कर देता हूं आगे रिएक्शन कराने के लिए। देखो अभी आप देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये एक और ROH के साथ क्या करता है, अटैक करता है, क्योंकि आपको पता है ROH अल्कोहल है, जब इसमें डालते हैं तो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो पहले मॉलिक्यूल के साथ यहां रिएक्ट करेगा तो बनेगा हेमी एसिटल, ठीक है। हेमी एसिटल मतलब एल्कोक्सी अल्कोहल, हेमी का मतलब है हाफ, एसिटल इसके लिए यूज कर दो आप OR के लिए, ठीक है, हाफ एसिटल बना है। अब देखो आगे जाके फुल एसिटल बन जाएगा, मतलब उसको बोलेंगे एसिटल। तो कैसे बनेगा, पहले एक मॉलिक्यूल ROH के साथ रिएक्ट करता है, फिर इसमें क्योंकि ड्राई HCl गैस पड़ी है, तो ये जो है ये क्या देती है, H प्लस, ठीक, तो ये जो H प्लस देती है इसको ये OH का जो लोन पेयर, देखो आपको पता है OH के ऊपर लोन पेयर होते हैं, ठीक, तो ये क्या करते हैं, इस H प्लस को ले लेते हैं, तो आपको पता है जब ये H प्लस को ले लेंगे तो यहां बनेगा OH2, ठीक, तो OH2 बनेगा, तो जैसा OH2 बनेगा इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज आएगा, तो आपको पता है OH2 जो होता है इसके ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब हाईली अनस्टेबल बन गया, तो इस केस में क्या करता है, ये यहां से बाहर निकल जाता है, ठीक, आई समझ आपको। देखो यहां से बाहर निकलेगा तो यहां फिर से OR ग्रुप आके अटैक कर देगा, देखो यहां से जब बाहर निकलेगा ना, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लेके आएगा, जैसा कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लेके आएगा तो यहां से OR माइनस फिर से इसके ऊपर अटैक कर लेगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा यहाँ। तो आप बोलोगे इसमें कैसा होगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि
यहां से जो आर ओ माइनस और एच प्लस से एच प्लस निकला ना, उसने भी वो भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है, इन लोन पेयर के ऊपर, ऐसा भी बोल सकते हो। तो यहां से कुछ ये बनेगा, देखो यहां से जब OH2 प्लस बाहर निकलेगा, OH2 प्लस बाहर निकलेगा, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, उसके ऊपर फिर से कौन अटैक कर लेगा, एक तो नीचे OR लगा हुआ है, एक और OR इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक, ऐसा कुछ बन जाएगा प्रोडक्ट लास्ट में, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम, ये आपको समझ में आया ना, ये आपको समझ में आया ना कि ये वाला जो है ये लोन पेयर है इसके ऊपर, तो लोन पेयर आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, ये इस इलेक्ट्रोफाइल को देंगे H प्लस को, तो ये वाला H प्लस ये वाला ले, आप ऐसा सोच लो, आप ऐसा सोचो कि दूसरा जब अल्कोहल का मॉलिक्यूल ऐड किया उस टाइम क्या हुआ, देखो दूसरा जब अल्कोहल का मॉलिक्यूल ऐड किया उसमें एक तो अल्कोहल से RO माइनस निकलता है, एक H प्लस निकलता है, ठीक। अब देखो ये जो H प्लस निकला ना, इस H प्लस को सपोज मैंने यहां रख दिया है, तो इस H प्लस के ऊपर ये वाले इलेक्ट्रॉन देगा अपने, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है ना, लोन पेयर इस H प्लस को देगा, तो ये अपने अंदर ले लेगा इसको, तो यहाँ OH2 हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है तो ये बॉन्ड लेके ये चला जाता है बाहर वाटर की फॉर्म में, तो यहाँ बोलोगे H2O यहाँ बाहर निकल जाता है, तो ये वाला निकला, तो जैसा ये प्लस वाला इस बॉन्ड को लेके निकलेगा, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो जैसा इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये OR माइनस फिर से इस कार्बन के साथ अटैक करेगा, एक OR पहले ही है तो दूसरा OR भी यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये वाली चीज यहाँ होगी, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं एसिटल, तो यही इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो ये जब हम क्या करते हैं अल्कोहल ऐड कराते हैं, ठीक है, अल्कोहल ऐड कराते हैं तो क्या होता है, पहले हेमी एसिटल बनता है, मतलब हाफ एल्कोक्सी बनता है, फिर फुल एल्कोक्सी बन जाता है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल, मतलब ये वाली रिएक्शन होती है, ठीक है। अब देखो आपको ऐसा अगर आ जाए, इस रिएक्शन में एक और चीज बनती है जिसको बोलते हैं साइक्लिक एसिटल, देखो ऐसे अगर ऐसा आपको आ जाए C डबल बॉन्ड O, ऐसा यहाँ CH3 लिखा हुआ है, यहाँ H लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके सामने अगर आ जाए इथाइलिन ग्लाइकोल ये वाला प्लस CH3 यानी CH2 यहाँ OH है, यहाँ OH है, ठीक। ऐसा जो कंपाउंड होता है ना, मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। यहाँ CH2 होता है, और ये इथाइलिन ग्लाइकोल एक किस्म का अल्कोहल ही होता है, मतलब डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, मतलब ये दो OH लगे हुए हैं। तो इसके साथ ये कैसे बनता है आप ये देख लो, यहाँ लिख लो आप, ड्राई HCl यहाँ भी यूज होगी, तो इसमें बनता है साइक्लिक एसिटल, ठीक है, साइक्लिक एसिटल बनता है। आप देखो क्या होगा इसमें कुछ ऐसा होता है, इसमें कुछ ऐसा होता है कि आप ऐसा सोच लो, आप ऐसा सोचो कि यहां से शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, शॉर्ट ट्रिक, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाले दो हाइड्रोजन ये यहां से निकल जाते हैं, देखो ये वाला ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन ये क्या बनाएंगे H2O, मतलब वाटर यहां से निकल जाएगा, और उसके बाद क्या बचेगा, देखो जब ये यहां से निकलेगा तो क्या बचेगा, देखो कुछ ऐसा बचेगा, ये C जो है ना, ये वाला C मैंने लिखा है, इसके इस तरफ वही लगा दो दोनों, यहाँ CH3 लगा दो, यहाँ H लगा दो, ठीक है। अब देखो ये डबल बॉन्ड थी, तो यहां से ये H भी चला गया, ये H भी चला गया, ये O भी चला गया, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसके सामने आप क्या करो, यहां से CH2 ऐसे लिखो, और यहां इसके साथ O जुड़ा था, देखो O था ना इधर, इस O के साथ H था, यही है ना, ये O है ना, O के साथ H था, ठीक है। ये जो H है ये चले गए यहां से, ये O भी चला गया, तो अब क्या होगा, ये जो इसकी डबल बॉन्ड है, ये जो इसकी डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये ऐसे ही देखो एक इधर डबल बॉन्ड है, तो ये वाली यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है, ये यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है, ठीक। तो आप देखो यहां से ये ऐसा कंपाउंड बन जाता है, इसको बोलते हैं साइक्लिक एसिटल। ये आप याद रखना कि जब हम क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल ये वाला एक अल्कोहल ही है, ठीक है, ये अल्कोहल ही है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, वही हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, तो इसको बोलते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक। तो इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहां जब ऐसे के साथ ये रिएक्ट करेगा तो यहां साइक्लिक एसिटल बनता है, ठीक है। अब देखो ये साइक्लिक है, और ये OR ये किस्म का OR देखो ना एसिटल, इसी को तो बोला था OR को, अब देखो ये जुड़ा हुआ है तो यहां साइक्लिक एसिटल बन जाता है। तो ऐसी रिएक्शन आपको अगर आएगी तो आप इसको कर लोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अच्छा,
अभी देखो साइक्लिक एसिटल आप कीटोन के साथ भी बना सकते हो। देखो ये हमने लिया, ये किस्म का एल्डिहाइड है, यहाँ CH3 यहाँ H लगा है, तो अगर आप कीटोन लोगे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ दोनों तरफ CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा। तो इसके साथ अगर आप इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन कराओगे, देखो CH2 और यहाँ देखो OH एक्चुअल में यहाँ लिखते हैं, लेकिन हमने क्या किया, इसको पीछे वाली तरफ लिख दिया, क्योंकि आपको पता है वो तो कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो इसीलिए देखो ऐसा तो आपने देखा होगा, ऐसा नहीं देखा, ये और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया, इस OH को यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया है, OH यहाँ लगा दिया, OH यहाँ लगा दिया, क्योंकि एक्चुअल में जो OH होता है ना, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। तो अब आप खुद इस रिएक्शन को करोगे तो यहाँ से भी वही बनेगा। देखो ड्राई HCl पास करोगे यहाँ से, ठीक है, तो बनेगा वैसा ही। यहां से ये आपको इसको निकाल दो वाटर वाले को, तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ जोड़ दो, तो ये आप रिएक्शन खुद कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो ये था हमारा एडिशन ऑफ एल्कोहल्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं इससे नेक्स्ट वाली एडिशन कराते हैं, और वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में लास्ट एडिशन होगी, उसको बोलते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसको आप लिखो, मैं साफ करता हूं इसको, फिर वो एक ही बार सारी देख लेते हैं। अभी देखो हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ अमोनिया, NH3 होता है अमोनिया एंड इसके डेरिवेटिव्स, ये कैसे ऐड होंगे कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। आप पहले ये देख लो एक बार कि जो अमोनिया होता है उसके डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं, कैसे उसके डेरिवेटिव बनाते हैं, ठीक। आपको पता है, यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है। देखो NH3 होता है हमारा अमोनिया, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जब अमोनिया के डेरिवेटिव बनाते हैं तो हम इसका एक H हटा देते हैं, ठीक है, एक H हटा देते हैं और उसके साथ कोई और ग्रुप लगा देते हैं, तो उसको बोल देते हैं कि ये हमारा अमोनिया का डेरिवेटिव है। आप देखो पहले यही समझ लेते हैं कि इसके डेरिवेटिव कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या उनके नाम होते हैं। तो आप देखो ये NH3 अमोनिया है ना, इसको क्या करूंगा मैं, यहां से आप करो, यहां से आप क्या करो, H2N लिखो, ऐसे लिख सकते हैं। देखो NH3 है, यहां से H2N और यहां H लिख सकता हूं, बताओ कोई मुश्किल नहीं है इसमें, वही हो गया NH3, वही चीज है। अब देखो ये H2 इसके साथ है, ये H हटाओ, यहां से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगाते जाओ तो अमोनिया के डेरिवेटिव बन जाते हैं। अब आप देखो, अगर यहां से ये मैं H हटा के सपोज कोई ग्रुप लगाता हूं, उसका नाम मैं जनरली रख देता हूं कि मैंने कोई Z ग्रुप लगाया, ये वाला। तो अब देखो इस Z को आप चेंज करते जाओगे तो अमोनिया के डेरिवेटिव बनते जाएंगे, ठीक है। तो अब आप यहां लिख लो पहले कि अगर Z, देखो यहां Z की वो डिफरेंट किस्में हो जाएंगी, तो अगर Z इज इक्वल टू, Z क्या होगा, Z अगर होगा हमारा H, यहां से Z अगर, ऐसे लिखो, इज इक्वल टू मत लिखो, Z अगर क्या होगा, H होगा, ठीक है। दूसरा Z क्या हो सकता है, Z इज इक्वल टू R हो सकता है, ठीक है। अब देखो और क्या हो सकता है, Z इज इक्वल टू OH हो सकता है, Z OH भी हो सकता है, ठीक है। Z हमारा क्या हो सकता है, और OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, Z हमारा NH2 हो सकता है, ठीक है। या फिर Z इज इक्वल टू क्या हो सकता है, देखो मैं आपको बताता हूं, NH ऐसे करके, ऐसा एक कंपाउंड होता है NH, और इसके साथ यहां आप जोड़ दो बेंजीन रिंग, ऐसा हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। या फिर NHCONH2 हो सकता है, NHCONH2 ऐसा हो सकता है, ठीक, Z। या फिर हमारा Z जो होता है वो कैसा हो सकता है, मैं आपको बताता हूं, यहां NH ऐसे लिखो, ऐसे एक कंपाउंड होता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, NH ऐसे करके लिखो आप, उसके बाद आप यहां लगाओ एक छोटी सी बेंजीन रिंग, ठीक है, ये, ठीक। तो ये आप लगाओ, उसके बाद इस तरफ NO2 लगा दो, यहां NO2 लगा दो, NO2 का मतलब है नाइट्रो, ठीक है, दिख रहा है आपको, यहां मैंने NO2 लगाया है, यहां थोड़ा सा खराब हो गया ये, देखो NO2 नाइट्रो। और आप क्या करोगे, इस तरफ पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 लगा दोगे, ये। तो ये Z डिफरेंट डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट किस्म के Z जब आप इस H2NZ की जगह लगाते जाओगे तो डिफरेंट किस्म के अमोनिया जो होते हैं प्रोड्यूस होते जाएंगे। तो इन सबको बोलते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स, ठीक है। क्या किया हमने, सिर्फ H को हटाया, H की जगह कोई ग्रुप लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो आप देखो यहां अगर ऐसा हो, देखो यहां मैं आगे स्ट्रक्चर भी बना देता हूं इनकी, देखो ये आप लिख लोगे एक ही बार, आपके काम आने वाला है। देखो अगर Z इज इक्वल टू H लगा दिया तो ये कंपाउंड कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, H2N
H ये बनेगा। और ये क्या है, इसको तो अमोनिया बोलते हैं, ये तो अमोनिया है, ठीक, ये क्या है हमारा अमोनिया, ठीक। अब देखो दूसरा है Z की जगह मैं R लगाऊंगा, तो इसी इसी में आप क्या करोगे, H2N R लगा दोगे, ठीक। और तीसरे में देखो Z की जगह OH लगाऊंगा, तो यहां बोलोगे H2N, Z की जगह क्या लगाया, OH। इसका नाम अभी हम लिखने वाले। यहां आप Z की जगह क्या करोगे, NH2 लगाओगे, तो इधर क्या आएगा H2N, और यहां आएगा ये हमारा H NH2 NH2, ठीक है। और इस केस में आप क्या करोगे, Z की जगह क्या लगा दोगे, ये वाला ग्रुप। तो यहां देखो H2N तो वैसे ही आएगा, तो ये वाला ग्रुप जो होता है ये कैसा ग्रुप है, ऐसा NH, और यहां एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक है, ऐसा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला ग्रुप भी लगा सकते हो, तो क्या आएगा H2N, और यहां आएगा NHCO NH2, ये आएगा। और इसी तरह आप ये वाला ग्रुप भी अटैच कर सकते हो, इसको मैं यहां बना देता हूं, तो H2N तो वही आएगा, Z की जगह ये लगा दो NH, और यहाँ ये बेंजीन रिंग आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ NO2 आ जाएगा, और यहाँ NO2 आ जाएगा, ठीक, ऐसा होगा। अब देखो इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, जैसा अमोनिया का जो डेरिवेटिव होता है, जहां Z की जगह हमने R लगा दिया, ठीक, तो क्या होगा नाम, ठीक है। आप देखो ये जो होता है इसका नाम हो जाता है अमीन, अमीन बन जाता है ये। आपको बस इतना याद रखना, देखो ये हमने क्या किया, अमोनिया का डेरिवेटिव बनाया है इस H को रिमूव करके। अगर H की जगह यहाँ H ही होगा तो अमोनिया होगा, ये तो वही बन गया NH3 अमोनिया। अब NH2NR हो गया, इसको बोलते हैं अमीन। ये जो हो गया ना H2NOH, इसका नाम होता है, H2NOH का नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमीन। देखो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो ये अमीन, तो यहां बोलोगे आप इसको, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक, हाइड्रोक्सिल अमीन। अमीन को कुछ कुछ लोग अमाइन भी बोलते हैं, आप अमाइन भी बोल सकते हो। तो ये वाला जो होता है H2N और इसकी जगह NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, ठीक है, इसका नाम होता है हाइड्राजीन, HYDRAZINE, हाइड्राजीन, इसका नाम होता है हाइड्राजीन, ठीक। अब देखो इसके नीचे जो है उसका नाम क्या होता है, फिनाइल हाइड्राजीन। देखो यहाँ ये वाला जो ग्रुप है ना, इसमें ये NH2 है ना, जो NH2 का एक H हटा के इसके साथ बेंजीन रिंग लगाई है, तो ये इसको बोलते हैं फिनाइल, तो बाकी हाइड्राजीन ही है, देखो बाकी ये ऐसा ही है सेम, तो ये फिनाइल ग्रुप है, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन। अब देखो ये जो कंपाउंड होता है H2N, यहाँ NHCO NH2 लगाया है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सेमी कार्बाजाइड। आप याद रखोगे इसका नाम होता है सेमी कार्बाजाइड, ZID, सेमी कार्बाजाइड, ठीक। आप इसके ऊपर थोड़ा सा जूम करोगे तो आपको पक्का पक्का ये क्लियर दिखने वाला है, ठीक। इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। अब देखो जो लास्ट वाला है इसको क्या बोलते हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं इसको। ये जो लास्ट वाला है ना, इसका नाम होता है 2,4, ठीक है, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। देखो ये कुछ भी नहीं है, ये हाइड्राजीन ही एक किस्म का, देखो जैसा ये वाला था ना हाइड्राजीन, इसी में क्या किया है, H को हटाया है, एक H को हटाया, उसकी जगह ये 2,4, देखो 2,4 के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है, और फिनाइल है 2,4 डाई नाइट्रो, और ये फिनाइल ग्रुप है, और इस पूरे को बोल देते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये सारे होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो यहां से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप क्या करोगे, ये आगे वाली क्लासेस में भी आपके काम आने वाला है, तो आप इनको एक बार नोटबुक पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर लोगे, इनको दिमाग में बिठा लोगे कि अगर H आएगा तो अमोनिया, R आएगा तो अमीन, OH आएगा तो हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है, NH2 आएगा तो हाइड्रोजीन, फिर इसी हाइड्रोजीन के डेरिवेटिव आ जाते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन, सेमी कार्बाजाइड, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है। तो ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक जनरल रिएक्शन में सिर्फ इसके ऊपर एडिशन कराएंगे, मतलब ये वाला जो अमोनिया का ये डेरिवेटिव है ना, Z को आप चेंज करते जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी हम क्या कराएंगे, एडिशन कराएंगे इसके ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। तो बाकी आप ये वाले सारे लेके आप खुद एडिशन करा के देख सकते हो कैसे कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। अब देखो हम करा रहे हैं एडिशन इसकी, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की, किसके ऊपर, कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। तो आप यहां लिखो, ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन भी कैसी होती है, एसिड कैटालाइज्ड होती है। यहाँ एसिड एसिड कैटालाइज्ड, एसिड कैटालाइज्ड होती है, मतलब कैटालाइज्ड।
एसिड कैटालाइज का मतलब है यहाँ कैटलिस्ट एसिड जो होता है वो यूज होता है। एसिड में आपको पता है एसिड वही होता है, कोई भी चीज जो H+ दे वो वाली यहाँ यूज होगी इस रिएक्शन में, ये आप याद रखोगे। देखो इसके पीछे की डिटेल अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा डिटेल है, लेकिन मैं आपको सिंपल कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में जो है वो आप पूरा कर पाओ, ठीक है। डिटेलें अगर आप देखोगे, देखो 12th क्लास में जितना सिलेबस होता है हम आपको उतना ही पढ़ा सकते हैं। इसके आगे वाली जो बड़ी क्लासेज हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल और इन हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म मिलेगा आपको, ठीक है। जब आप वहां पहुंचोगे तो आप क्या करोगे, आप खुद ब खुद ही सब कुछ समझ जाओगे, ठीक। तो अभी आप इतनी ज्यादा टेंशन मत लो, जितना आपको कराया जा रहा है उतना ही करो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक। चलो अभी देखते हैं के ऊपर एडिशन करा के। अब देखो ले लो एक कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप ले लो, इसके ऊपर एडिशन करानी है आपको किसकी, ये वाला लेंगे तो इसी की एडिशन कराएंगे, बाद में Z ग्रुप को चेंज कर देना, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ H2NZ, H2NZ और यहाँ H+ लिख दो। H+ का मतलब है यहाँ एसिड कैटालाइज्ड है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, आप मुझे एक बात बताओ, आपको पता है जो हमारा नाइट्रोजन होता है ना यहाँ अमोनिया के ऊपर, इसका एक लोन पेयर होता है यहाँ, ठीक, इसका एक लोन पेयर होता है इसके ऊपर। अब देखो जो लोन पेयर वाला कंपाउंड होता है वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, ठीक है। ये आपको पता है 11th क्लास में आप पढ़ते हो, लोन पेयर वाला जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल का काम आराम से कर सकता है, ठीक। तो अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लोन पेयर तो है ही, हमने सिर्फ H को इधर किया है, H की जगह Z लगा दिया, यहाँ लोन पेयर है। ये लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, इसके ऊपर, ठीक है। ये लोन पेयर यहां अटैक करेगा तो कैसा कुछ बनेगा, देखो कैसा कुछ बनेगा, ये लोन पेयर यहां अटैक करेगा तो आप बोलोगे यहां कार्बन है तो ऐसा, ठीक है। तो यहां हमारा ये वाला कंपाउंड आ जाएगा, कौन सा, NH, और इस H दूसरे को भी मैं ऐसे लिख देता हूं, NHZ ऐसे कर दो, दूसरे H को मैं ऐसे दिखा देता हूं, देखो NH2 ही है ना, ये NH2 ही है, एक H को ऐसे दिखाया, दूसरे को हमने ऐसे दिखा दिया, क्यों दिखाया अभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ Z लगा दिया सेम, ये वाला इसके साथ जुड़ गया, तो इसकी ये वाली बॉन्ड जो है ये इधर चली जाएगी, O के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, ये आपको पता है, ठीक। और दूसरी चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपको पता है यहाँ N ने अपना लोन पेयर दिया तो N के ऊपर क्या चार्ज आएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, ठीक। आई समझ आपको। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में इस रिएक्शन में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो हाइड्रोजन मैंने नीचे दिखाया ना, क्योंकि अब देखो जो नाइट्रोजन होता है ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाए इसको पसंद नहीं है, ठीक। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन यहां से इसमें चला जाता है, मतलब ये हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड ये N ले लेता है और इस हाइड्रोजन को यहां से निकाल देता है, और देखो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा H+ की फॉर्म में, और वो वाला H+ कौन ले लेता है, ये ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक। आई समझ आपको। देखो ना जैसे ही यहां से H+ निकलेगा, O- बैठा हुआ है, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो आप बोलोगे कुछ ऐसा होगा, C उसके साथ ये देखो NH2 था ना पहले, एक H को N ने निकाल दिया अपना प्लस चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक। तो यहां आएगा हमारा NH और ये Z ऐसे ही रहेगा, ठीक। और ये जो H यहां से निकलेगा H+ की फॉर्म में, इसको कौन ले लेगा, ये O-, तो यहां से आप बोलोगे OH हो जाएगा, ठीक। और यहां ऐसा ही रहेगा, पहले स्टेप में कुछ ऐसा होगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, देखो पहले में ये बन गया हमारा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये किस्म का मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं आपको, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी ऑर्गेनिक की समझ आती है, आपने 11th क्लास में सही से पढ़ा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ ये लोन पेयर देने की वजह से यहाँ प्लस चार्ज आया था, ठीक है। तो इस प्लस चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसको चाहिए होता है माइनस चार्ज, उसके ऊपर प्लस आ गया, वो अनस्टेबल हो गया, ये अपना हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देता है और ये प्लस चार्ज अपना स्टेबलाइज कर लेता है, ये बॉन्ड पूरी इस तरफ लेके, ठीक है, पूरी अपने ऊपर लेके स्टेबलाइज कर लेता है। H+ जो निकला वो O- बैठा हुआ था, इसने ले लिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है इस रिएक्शन में क्या है, H+, ठीक है। और ये जो हमारा OH है इसके ऊपर है लोन पेयर, है ना ऐसा। तो अब देखो ये जो लोन पेयर है, क्या ये इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। तो कैसा होगा, देखो C ये वाला और OH2 हो जाएगा। देखो एक H इसके पास पहले था, एक H इसने और ले लिया, लोन पेयर देके, लोन पेयर दिया ना H को, तो एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, आपको पता है ऐसा होता है, क्योंकि H+ के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये पूरे 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। अब देखो जो लोन पेयर देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, तो यहाँ इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक। और ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, देखो N, और यहां मैं H को बाहर दिखा देता हूं, और यहां मैं ऐसे Z ऐसे दिखा देता हूं,
ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब आपको पता है क्या होगा, देखो ऐसा कुछ होगा, ये आपको पता है OH2 हो गया, OH2 O के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, अब तो ये अनस्टेबल हो गया, ये इस बॉन्ड को ही लेके चला जाएगा यहां से, ठीक, पूरी बॉन्ड को ही लेके चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ऐसा आप बोल सकते हो, इसको आप ऐसे लिखो, यहां C था, अब ये पूरी बॉन्ड को लेके चला गया, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो यहां N था, यहां Z था, इसके साथ H लगा हुआ था, ठीक, और ये ऐसा हो गया। अब देखो अब तो और ज्यादा अनस्टेबल बन गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो यहां से हमारा -H2O लिख दो, मतलब यहां से H2O निकल गया, ये देखो ना H2O ही है ना, ये वाटर है, तो ये बाहर निकलना चाहता है। जैसा ही कभी OH2 के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो इसको बोलते हैं ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब है ये यहां से अब बाहर निकलेगा, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज छोड़ के जाएगा, इसकी पूरी बॉन्ड लेके निकल जाएगा, मतलब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। अब आप देखो जैसा ही इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो इस अमोनिया के ऊपर लोन पेयर तो होता ही है, N के ऊपर, ठीक है, ये लोन पेयर होता है इसके ऊपर। देखो आपको पता है एक एलिमेंट के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब बॉन्ड बनाई होती है तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। आप देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इसमें 4, 2 इसमें 6 और 2 ये इसके ऊपर 8, तो ये लोन पेयर इसके ऊपर है। आपने बोला था यहाँ लोन पेयर, देखो जैसे मैंने बोला था यहाँ लोन पेयर इसने दिया था, फिर लोन पेयर कैसे आ गया इसके ऊपर, देखो ना, जब ये लोन पेयर दिया था बाद में इसने अपना ये प्लस चार्ज स्टेबलाइज कर लिया था ना, ये लेके, ये हाइड्रोजन लेके फिर से लोन पेयर अपने ऊपर रख लिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ भी इसके ऊपर लोन पेयर तो है ही, ठीक है, तो अभी भी यहाँ लोन पेयर तो है ही इसके ऊपर, तो यहाँ इसके ऊपर लोन पेयर है, ठीक। अब ये क्या करेगा, इस H प्लस, ये वाला जो हमारा प्लस कार्बन का प्लस है ना, इस प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए ये लोन पेयर इसको दे देगा, ठीक है। जैसा ही ऐसा होगा तो आप बोलोगे यहां से कैसा होगा, C डबल बॉन्ड N हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N हो जाएगा, ठीक है। देखो C डबल बॉन्ड N हो जाएगा, देखो जैसे इसने ये लोन पेयर अपना इसको दिया, इसका ये चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा प्लस वाला, तो C डबल बॉन्ड N हो जाएगा, यहाँ C के साथ ये पहली एक बॉन्ड बनी थी, दूसरी बॉन्ड बन जाएगी, कार्बन की 2 बॉन्ड्स ऐसे ही रहेंगी, तो N जो होता है उसके साथ Z तो ऐसे ही है, तो H यहाँ है। अब देखो N ने अपना लोन पेयर दिया तो N के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। अब देखो इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए फिर से ये हाइड्रोजन को ले लेगा, मतलब हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन से इसको ले लेगा, हाइड्रोजन को H प्लस की फॉर्म में यहाँ से फिर से बाहर निकाल देगा, तो यहाँ से -H प्लस हो जाएगा, और ओवरऑल जो हमारा कंपाउंड यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड N और साथ में Z, ये बनेगा लास्ट में, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ ये पूरा मैकेनिज्म ही मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे होता है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा, लास्ट में ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। तो अब देखो ये आपको अभी पता चल गया कि कैसा कुछ बनता है, अब आप आराम से कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना आपको। अब आपके सामने अगर कोई अमोनिया का डेरिवेटिव आ जाए, आपको क्या कराना है, ऐड कराना है सीधा, तो ये मैकेनिज्म आप थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो कहाँ लोन पेयर है, क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें बेसिक है, ये 12th में आपको नहीं बताई जाती हैं, इससे पहले वाली क्लासों में ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। आई होप आपका ये क्लियर होगा। तो ऐसे यहाँ से ये H इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसका ये स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड N और Z ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो अब देखो अब आपके सामने अगर रिएक्शन आ जाए ऐसी, C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, और आपके सामने आ जाए इसके ऊपर ऐड करो NH2R, तो क्या आप अभी आराम से ऐड कर सकते हो, आपको पता है प्रोडक्ट तो ऐसा ही बनेगा, मतलब कुछ भी नहीं करना, ये 2 बॉन्ड्स ऐसे ही हैं, देखो C के पीछे जो 2 बॉन्ड्स हैं वो ऐसे ही रहेंगी, तो ये जो C जो है इसको यहाँ लिख दो, इसके पीछे 2 बॉन्ड्स जो है वैसी की वैसी रहने दो, CH3 और H लगा हुआ है, देखो CH3 और H लगा हुआ है। आगे देखो प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड N हो गया, तो डबल बॉन्ड N कर दो, और Z की जगह क्या है, देखो ये तो देखो ना H2N थे, आपको पता है मैकेनिज्म के अंदर हमने देखा ये वाले जो 2 H होते हैं ये तो निकल जाते हैं, ठीक है, तो डबल बॉन्ड N हो जाता है और आगे R लगा है, Z की जगह R लगा दो, बस ये प्रोडक्ट है इसका, और कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर एडिशन करानी है, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है R वाला, मतलब अमीन है, तो ये हो गया ऐड, कुछ भी नहीं करना, C डबल बॉन्ड O को हटा के C डबल बॉन्ड N हो जाता है, और Z की जगह R है तो Z की जगह यहाँ R है, दैट्स इट, ये हो गया, और कुछ नहीं है। देखो बिल्कुल आसान है, अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया तो आपको ये बिल्कुल आसान लगने वाला है। एक और रिएक्शन देखो, जैसे सपोज मैं आपको बोल दूं इसी के ऊपर आप ऐड करा दो ये वाला H2N NH2 हाइड्रोजीन, देखो ये हाइड्रोजीन है ना, तो ये हाइड्रोजीन ऐड करा दो, क्या करोगे आप बोलोगे बिल्कुल सेम है, ये तो C और ये बॉन्ड्स तो वैसे ही रहेंगी, तो यहाँ लिखोगे C और यहाँ CH3 और ये H तो वैसा ही रहेगा। आगे डबल बॉन्ड N ने, तो यहाँ सीधा डबल बॉन्ड N लिखोगे, और R की जगह क्या है NH2,
तो बस यहाँ लगा दो NH2, दैट्स इट, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो ऐसे ही हम क्या कराते हैं, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की एडिशन कराते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपका होमवर्क है, आप ये सारे डेरिवेटिव लोगे, इनको बहुत अच्छे से पहले स्टडी करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, एक एक को ऐड करा के देखोगे क्या आपको समझ में आता है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हो। तो यहां तक ही थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, यहाँ पीछे आप चेंज कर लो, देखो CH3 यहाँ लिखा है, ठीक, CH3 यहाँ लिखा है और H यहाँ लिखा है, इस H की जगह भी CH3 कर दो तो कीटोन बन जाएगा, तो कीटोन के ऊपर भी ऐड होती है, तो इसीलिए ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होती है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो अभी आप इसको लिख लो, मैं इसको साफ करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। हमारी दूसरी कैटेगरी की रिएक्शन जो होती है रिडक्शन रिएक्शंस, तो रिडक्शन रिएक्शंस अभी हम स्टडी करेंगे, इसको साफ कर देते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो देखो रिडक्शन रिएक्शंस जो होती है आपको पता है, रिडक्शन आपको पता है, ठीक है, आप 10th से पढ़ रहे हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है किसी में हाइड्रोजन ऐड करना, मतलब किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड करना। ठीक है, और भी बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं रिडक्शन की, वो आपने 11th क्लास का जो चैप्टर है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन वहां पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको जो मैं कराऊंगा वो 12th में आपके जो सिलेबस में वही मैं कराऊंगा। ठीक है, आप इतना याद रख लो, रिडक्शन का मतलब होता है कि यहाँ कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक, तो आपको मैंने एक दिन बताया था पहले भी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होती है ना, देखो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम एल्काइल, एल्केन या फिर जिसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन दोनों ही आ जाते हैं। इनकी अगर आप क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन कराओगे तो बनता है हमारा एल्कोहल। ठीक, इसकी ऑक्सीडेशन कराओगे तो हमारे बनते हैं एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स बनते हैं, और इनकी ऑक्सीडेशन आप कराओगे तो हमारे लास्ट में बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये होती है हमारी ऑक्सीडेशन करने का तरीका। अब देखो इसका उल्टा कर दो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन कराओगे एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। ठीक है, फिर एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन कराओगे अल्कोहल बनेगा। ठीक है, फिर अल्कोहल की रिडक्शन कराओगे तो हाइड्रोकार्बन बनेगा। ये होता है और कुछ नहीं। ठीक है, आप देखो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधा हाइड्रोकार्बन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, डिपेंड करता है आप कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहे हो उसमें। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है वो चीज जो रिडक्शन कराएगी। अब देखो एल्डिहाइड कीटोन को डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसा रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहे हो। इसी तरह अल्कोहल को भी हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक, रिडक्शन करा के। तो ये एक चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रख लेनी है कि रिडक्शन करा के क्या बनता है, फिर आप सारी रिएक्शंस कर लोगे। ठीक है, तो अभी देखो रिडक्शन रिएक्शन दूसरी कैटेगरी या रिएक्शन है। इसमें पहली रिएक्शन आप लिखो, पहली रिएक्शन लिखो रिडक्शन टू एल्कोहल्स। फर्स्ट रिएक्शन रिडक्शन, रिडक्शन टू एल्कोहल्स, मतलब हमने क्या करना है, एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिडक्शन करा के उससे अल्कोहल बनाना है। देखो एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाना है, तो इसमें आपको बस रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा, बाकी रिडक्शन तो आप करा ही लोगे। ठीक, देखो आप लिखो यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप ही होता है ना ये, एल्डिहाइड या कीटोन इसमें इसमें कार्बोनाइल ग्रुप ही होता है। तो इसमें आप लिखो कौन कौन सा आप रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ यूज कर सकते हो, एरो के ऊपर लिखना है आपको। ठीक है, एरो के ऊपर आप लिखो कौन कौन सा यूज कर सकते हो। ये वाला कर सकते हो आप, H2 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये वाला कर सकते हो। और आपकी मर्जी, आप प्लेटिनम और पैलेडियम भी कर सकते हो। यहाँ देखो हाइड्रोजन निकल या फिर प्लेटिनियम, प्लेटिनम और पैलेडियम, इनमें से हाइड्रोजन को आपने ऐड कराना है, निकल की प्रेजेंस में भी करा सकते हो, प्लेटिनियम की प्रेजेंस में भी, और पैलेडियम की प्रेजेंस में भी ऐसे भी करा सकते हो। और आपको LiAlH4 ये भी यूज कर सकते हो यहाँ, LiAlH4 और NaBH4, इन सब में से कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो, और इस केस में सीधा सीधा यहां से हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, तो आपको पता है अल्कोहल लिख दो सीधा, ये दो बॉन्ड्स लगा दिए हो। ठीक है, तो RCHOH हो जाएगा, बस हो गया अल्कोहल में कन्वर्ट। इतना ही करना है आपको, ये था हमारा रिडक्शन टू अल्कोहल, कुछ भी नहीं करना। क्या होगा आपको पता है, एल्डिहाइड या कीटोन रिडक्शन होगी तो अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे, तो आपको पता है यहाँ हाइड्रोजन की एडिशन करानी है। अब देखो जब H2 आप ऐड करोगे या यहाँ से कोई लोगे, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन की एडिशन, एक हाइड्रोजन को यहाँ ऐड करा देगा, एक को यहाँ ऐड करा देगा, वही किया, एक को यहाँ, एक को यहाँ, दैट्स इट, हाइड्रोजन की एडिशन हो गई रिडक्शन। अब देखो कोई एग्जांपल लेके आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे C डबल बॉन्ड O लिया मैंने,
ठीक है। और सी डबल बॉन्ड ओ को यहां से आप एक काम कर सकते हो, यहां CH3 लगा दो, यहां H लगा दो, ये हमारा एक एल्डिहाइड है। ये भी आप लेके करा सकते हो। कोई कीटोन ले लो, जैसे मैं बोलूं CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये कोई कीटोन है। आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, बात एक ही है, आपको समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। देखो जैसे इसको अगर हम ऐसे करके देखें तो ये CH3 CHO है, मतलब ये वाला कंपाउंड ऐसा है CH3 CHO, ये एल्डिहाइड है एक किस्म का, एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं जिसको, ठीक। देखो तो मैं साफ कर देता हूँ, खराब हो गया है सिस्टम, ये वाला देखो, इन दोनों की रिडक्शन कराओ आप, ठीक है। तो क्या कराओगे, आपको पता है, सिर्फ इनमें से कोई एक लिख दो यहां उठा के एरो के ऊपर। मैं लिख देता हूं यहां H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, सपोज ये लिख देता हूं। तो आप देखो ये O है, ठीक है। तो कहां कहां ऐड होगा हाइड्रोजन, एक यहां ऐड होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो यहां C था, यहां H इसके साथ ऐड हो गया, यहां एक OH ऐड हो गया, बाकी पीछे दो बॉन्ड्स वैसे ही रहेंगी CH3 और H। तो इसको अगर आप पूरा ऐसे भी लिख सकते हो, देखो R, ये CH3 है ना, CH3 लिख दो यहां CH3, और ये CH2 है, देखो CH, ये H, ये तो CH2 है ना, तो CH2 है तो आगे OH है, तो ये बन गया, यहाँ से अल्कोहल ही बना है ना, ऐसे ही है, ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये हो गई रिडक्शन। इसमें भी करा सकते हो आप, कुछ भी नहीं करना, या कुछ भी ले लो, H2N ले लो, यहाँ से कोई भी ले सकते हो, या फिर LiAlH4 या फिर NaBH4, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ये आप यूज कर सकते हो यहाँ। तो आप देखो यहाँ क्या कराना है, आपको पता है एक H यहाँ ऐड होगा इस O के ऊपर इस तरफ, और एक इस कार्बन के साथ, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ CH3 है, यहाँ CH, यहाँ CH3 आ जाएगा, और यहाँ OH हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। देखो इस O के साथ एक H ऐड कर दिया मैंने, और एक इस C के साथ, वही तो यहाँ करते हैं, एक O के साथ एक C के साथ, दैट्स इट, तो ये अल्कोहल ही बन गया। तो ये थी हमारी पहली रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन टू एल्कोहल्स। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो ये आप लिख लो एक बार, तो मैं यहां से दो एग्जांपल साफ करता हूं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारी है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, रिडक्शन टू एल्कोहल ये था ना, तो दूसरी है हमारी रिडक्शन, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। तो आप खुद देखो, ये जो मैंने आपको चार्ट बनवाया है ना, ये वाला चार्ट जो बनवाया है, देखो एल्डिहाइड कीटोन को सीधा हाइड्रोकार्बन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आप ले रहे हो। ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो एल्डिहाइड कीटोन से सीधा हाइड्रोकार्बन ही बन जाएंगे। अब देखो इस केस में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, वो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं हर साल, ठीक है। तो इसमें एक होती है हमारी, ठीक है, देखो आप, एक होती है क्लीमेंसन रिडक्शन, इसमें ए करके लिखो। देखो रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन जब करते हैं तो इसमें दो तीन किस्म की रिएक्शंस होती है। एक होती है क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन, ये आप ध्यान में रखना, ये नेम वाली रिएक्शन जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, आपको पता है ऊपर लिखा है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, मतलब होगा तो हाइड्रोकार्बन में ही कन्वर्ट, लेकिन क्लीमेंसन रिडक्शन में बस इतना याद रखना क्या रिएजेंट यूज होगा, बस और कुछ नहीं। तो अब देखो यहां मैं लिख रहा हूं कोई एक एल्डिहाइड, कोई एक एल्डिहाइड या फिर ये वाला ग्रुप, सपोज मैं यही ले लेता हूं, ठीक है, ये ले लिए मैंने। तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कि यहां जब ये आप कराओगे ना तो 4H लिख देना यहां, ठीक है, और साथ में लिख देना ये जो यहां जो हमारा होगा, जो रिएजेंट यूज होता है ना, वो होता है जिंक अमेलगम, जिंक और Hg, और साथ में यहां लिख देना HCl, दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। और बाकी कराना क्या है आपको, कराना यही है आपको कि ये वाला जो कार्बन है ना, ठीक है, तो इसको यहां से ये O को हटाना, यहां 2H ऐड कर देने, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो जैसे ये वाला कार्बन है, दो इसके ये बॉन्ड्स लगी हुई हैं, 2H यहां ऐड हो जाएंगे बस। तो यहां आपको ये देखो जिंक अमेलगम बोलते हैं, अमेलगम का मतलब होता है मरकरी, ठीक है। तो ये मरकरी है ना, यहाँ Hg का मतलब मरकरी है, तो इसको मैं बोल दूंगा जिंक अमेलगम, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, इसको बोलते हैं जिंक अमेलगम, और HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो करना कुछ भी नहीं है, C आगे
यहाँ जहाँ दो ओ थे ना वहाँ एच और एच लगा देना है बस, और कुछ नहीं। इधर वो दो बॉन्ड्स रहेंगी तो वहाँ एच एच हो गया, बस हो गई रिडक्शन। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं, इस रिडक्शन को बोलते हैं प्लस यहाँ देखो H2O कर देना, ठीक है। तो इस रिडक्शन, ये जो रिडक्शन होती है इसमें देखो अगर आप सही से चेक करोगे तो ये हाइड्रोकार्बन ही बना है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ CH3 CHO, ये ले रहा हूँ, ठीक। ये एक एल्डिहाइड है। आपको पता है CH3 CHO जो होता है ना वो ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 होता है, यहाँ H होता है, ये वही हो गया CH3 CHO। तो वही ले लिया मैंने। तो यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप की क्या होगी, एल्डिहाइड ग्रुप की हमारी रिडक्शन हो जाएगी, प्लस यहाँ लिखो आप 4H प्लस। अब देखो मैं आपको बताऊंगा 4H क्यों लिखे हैं वो मैं बताऊंगा आगे। जिंक एमेलगम लिखना है Hg और HCl। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, जो रीजेंट है हमारा जिंक एमेलगम और Hg, तो ये लिखा हुआ मिल जाए आपको तो आप सीधा सीधा उसको बोलोगे ये कौन सी रिडक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा बस। तो अब देखो यहाँ ये जो CHO है ना, ठीक है, इसमें आपने दो हाइड्रोजन को ऐड करना है। देखो एक हाइड्रोजन इधर है, दो और ऐड करेंगे तो CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देना है तो यहाँ हो गया हमारा CH3 और ये CH3 लिखा, CHO है ये, आई होप आपको दिख रहा होगा। देखो CHO है तो CHO की जगह दो हाइड्रोजन ऐड करने हैं, इसको हटा देना है तो CH3 हो जाएगा। तो CH3 हो जाएगा, प्लस क्या मिलेगा यहाँ से H2O। अब देखो यहाँ हमने चार हाइड्रोजन क्यों लिए, आपको पता है यहाँ चार हाइड्रोजन है ना, तो देखो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, ऐसे चार हाइड्रोजन है। अब देखो दो हाइड्रोजन की वजह से यहाँ से वाटर निकल रहा है, देखो ये O को, इस O को दो हाइड्रोजन लेके जा रहे हैं, H2O निकल रहा है इस O को, तो दो हाइड्रोजन जो यहाँ बच के वो यहाँ ऐड हो रहे हैं, बस और कुछ नहीं हो रहा, बस इतना ही है, तभी हमने चार हाइड्रोजन लिए। तो देखो ऐसे करके ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। तो यहां से हमारा एल्डिहाइड या फिर कीटोन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारा कन्वर्ट हो जाता है इसमें हाइड्रोकार्बन में। एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो इसको, जैसे मैं बोलूं यहाँ हमारी एक ये वाली बेंजीन रिंग लगी हुई है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है और यहाँ CH3 है, ये एक कीटोन है, ठीक। इसमें आप ये रिएक्शन करा सकते हो, 4H ले लो और आपको पता है अगर ये रिएक्शन होगी तो यहाँ लिखना पड़ेगा जिंक मरकरी और यहाँ HCl, ये लिखना पड़ेगा, ठीक। और आपको पता है क्या कराना है, इस डबल बॉन्ड O को यहाँ से हटाना, यहाँ दो H लगा देने बस। तो क्या आएगा यहाँ, ये यहाँ C डबल बॉन्ड O था तो इस डबल बॉन्ड O को हटा के दो H लगा देने तो H2 आएगा और यहाँ आगे तो CH3 है ही। अब देखो ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया ना, ठीक है। तो प्लस क्या आएगा, प्लस H प्लस H2O, ठीक। तो ये आ गई। आप बोलोगे क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होती है, ऐसी रिडक्शन होती है जिसमें हम क्या करते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर, और क्या यूज करते हैं इसमें रीजेंट, जिंक अमेलगम और साथ में HCl। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। या पक्का याद रखना, एग्जाम में यहाँ से पक्का पूछा जाता है, ठीक। बार बार बोल देना क्लीमेंसन रिडक्शन, पक्का याद रहना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट रिडक्शन देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, फिर यहां ही देख लेते हैं नेक्स्ट वाली, इसको साफ कर देते हैं चलो। आप नेक्स्ट वाली रिडक्शन लिखो बी करके, लिखो वुल्फ किश्नर रिडक्शन, बी पार्ट करके इसी का वुल्फ। उसके बाद KISHNER किश्नर, KISHNER किश्नर रिडक्शन, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी एग्जाम में आती है, ठीक है। तो ये भी एक किस्म की रिडक्शन है। इसमें भी आपको पता है क्या होगा, हम यही तो पढ़ रहे हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, इसमें भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन हाइड्रोकार्बन में ही कन्वर्ट होंगे, बस सिर्फ रीजेंट का यूज है कि रीजेंट कौन सा होगा यहाँ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ हम क्या करते हैं, एक एल्डिहाइड ले लेते हैं या फिर कीटोन ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये वही चीज है, CH3 CHO ही है ये, तो ऐसे करके हमने लिख लिया। इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्राजीन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक। हाइड्राजीन आपको पता है ऐसा होता है प्लस H2N, अभी आपको बताया था NH2, ये होता है हमारा हाइड्राजीन, ठीक है। तो हाइड्राजीन के साथ कराते हैं तो क्या होता है, देखो पहले स्टेप में आप बोलोगे यहां से वाटर लॉस होता है, देखो ये वाला O और ये वाला H2 यहां से निकल जाएगा, ठीक है। मैं इसको नीचे कर देता हूं, आप यहां ऐसे आगे एरो लगा के करोगे, एरो के ऊपर लिखोगे -H2 को, पहले स्टेप में यहां से वाटर लॉस होता है, वाटर निकलता है। तो आप देखो देखो जब वाटर निकलता है ना तो क्या होता है,
OH2 यहां से चला गया, तो आप देखो ये डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ जाएगी, इस N के साथ। तो इसको मैं यहां से ऐसे लिख देता हूं कि कैसा बनेगा, यहां CH3 ये लिख दो, CH3 ये वाला, CH ये वाला, ठीक। अब ये जो डबल बॉन्ड थी, डबल बॉन्ड अब यहां से किसके साथ जुड़ जाएगी, इस N के साथ, क्योंकि ये H2 और O यहां से निकला, डबल बॉन्ड सीधा उठा के N के साथ जोड़ दो, N और NH2, ये कंपाउंड बनेगा, ठीक। पहले स्टेप में ये बनेगा। दूसरे स्टेप में आप क्या कराते हो, इसमें आप डालते हो यहां, दूसरे स्टेप में आप लिख लो कि यहां आप डालते हो KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल, GNY। इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है एक किस्म का अल्कोहल है, आपको पहले भी बताया था मैंने। तो KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल डाल के इसमें आप क्या करते हो, साथ में यहाँ ये भी लिख दो, ऐसे डब्बा बना दो, एरो ये वाला ट्राइंगल, इसका मतलब होता है साथ में आप क्या करते हो, हीट। तो हीट करने पे क्या होता है, यहां से हमारा, मैं आपको बताता हूं, यहां से देखो N2 गैस यहां से निकल जाएगी, N2 N2 है ना, तो N2 यहां से निकल जाएगा, तो यहां CH है, तो यहां डबल बॉन्ड है। ये जो डबल बॉन्ड है, देखो ये जो डबल बॉन्ड है, दोनों के साथ एक एक H लगा देना है बस। अब देखो एक H यहां है, एक H यहां लगा दो, एक H यहां लगा दो, तो क्या होगा, CH ये वाला और H2 क्या हो जाएगी, CH3। तो यहां से बनेगा CH3 ये वाला, और यहां से भी क्या बन जाएगा, CH3 बस। तो यहां से प्लस आप बोलोगे, यहां से N2 रिलीज होगी। आप इसको शॉर्टकट ऐसे ही याद रख लो। आप देखो इस रिएक्शन में कितना आपको याद रखना है, कुछ भी नहीं। पहले आपको बोलना है कि जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन होती है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन किस में कन्वर्ट होते हैं, हाइड्रोकार्बन में, बस उतना ही करना है। और इसमें यूज क्या होता है, हाइड्राजीन, ठीक है। इसमें क्या यूज हुआ था, जिंक अमेलगम, इसमें यूज होता है हाइड्राजीन। तो पहले स्टेप में ये वाटर निकलता है यहां से ऐसे करके, शॉर्ट ट्रिक है ये, इसका एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। H2O करके निकलता है, डबल बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाती है, ठीक। दूसरे स्टेप में आप क्या करते हो, KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल दोनों को मिक्स करके हीट करते हो। तो हीट करने पे यहां से ये जो डबल बॉन्ड है, ये वाला पार्ट पूरा ही निकल जाता है। आप ऐसा भी समझ सकते हो यहां से कि यहां से ये जो दो हाइड्रोजन थे ना, ये वाले दो हाइड्रोजन इसके, ये दो हाइड्रोजन इसके पास चले गए और N2 गैस यहां से निकल गई, दैट्स इट। तो N2 निकल गई, दो हाइड्रोजन इधर आए, तो ये बन गया, ये हाइड्रोकार्बन है ये, ठीक। और क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं, ऐसी रिडक्शन को बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। आप यहां ये वाली चीज चेंज करके भी देख सकते हो आराम से, कोई और लेके आप देख सकते हो। जैसे मैं बोलूं, आप ले लो इसको, कीटोन कोई ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसको भी आप चेंज करके देख सकते हो। आपको पता है फाइनली लास्ट पे होता क्या है, O निकलता है और O की जगह 2H आ जाते हैं, बस यही तो है। लास्ट में क्या होता है, ये O निकलता है और O की जगह 2H आ जाते हैं। तो आप अगर इसमें करोगे रिएक्शन, तो ओवरऑल लास्ट में प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, CH3 ये O निकलेगा, O की जगह 2H आ जाएंगे, उन 2H को मैं CH2 के साथ लिख देता हूँ, देखो यहाँ CH2 लिख देता हूँ उसको, और CH3, तो यही प्रोडक्ट इसका बनेगा और कुछ नहीं। तो आप ये लेके भी इसको प्रैक्टिस करो, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ लो, ठीक। इस रिएक्शन को बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये किस्म की रिडक्शन होती है। अब देखो एक रिडक्शन हमारी बच गई है, उसको बोलते हैं, देखो मैं साफ कर देता हूं इसको, आप एक बार लिख लो इसको, मैं पूरे को साफ करता हूं, फिर एक रिएक्शन करते हैं, तो फिर हम हमारा खत्म। अभी देखो लास्ट वाली जो रिएक्शन है, वो कौन सी, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में थर्ड वाली, ठीक है। यहां हमने लिखा है फर्स्ट A, यहां B वुल्फ किश्नर किया था, अब थर्ड वाली है रिडक्शन विद, देखो रिडक्शन विद रेड फास्फोरस एंड HI एट 420 केल्विन। मतलब हम यहां क्या यूज करेंगे, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड और 420 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या होता है, एक एल्डिहाइड ले लो कोई भी, CH3 CHO, आपको पता है होगा तो वही होगा, तो ये सीधा सीधा हाइड्रोकार्बन में ही कन्वर्ट होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन सिर्फ याद क्या रखना है, प्लस यहाँ HI कर दो और 4 लेने यहाँ, और यहाँ लिख दो रेड फास्फोरस। ये आपको रिएक्शन कई बार एग्जाम में भी पूछी है, ठीक है, 2-3 बार। और यहाँ 423 केल्विन लिख दो, 420 केल्विन, या फिर ऐसे डब्बा बना दो, ये ट्राइंगल बना दो हीट का, इसका मतलब होता है हीट, ठीक। तो अब आपको पता है यहाँ से बनेगा क्या, बनेगा तो वही, ये O हटेगा और यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे बस, ठीक है। O हटेगा, 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो क्या बनेगा, CH3 CH3, ये CH3 पहले ही है, तो ये CH3 यहां बन जाएगा। और साथ में क्या बनेगा, यहां वाटर H2O प्लस 2I2, ये बनेगा, बस इतना ही करना आपको, और कुछ नहीं करना। देखो ये वाटर कैसे आया, आपको वो पहले जो मैंने बताया था ना, यहाँ देखो 4 हाइड्रोजन है इधर और 4 आयोडीन है,
4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर वाटर बना लेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? 2 हाइड्रोजन मिलकर वाटर बना लेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएंगे और ये आई बच जाएगा, I2 तो वो वहां निकल गया। बस इतना करना है। तो ये 2 बैलेंसिंग के लिए लगा दिया। तो यहां से बना क्या, ये हमारा एल्डिहाइड था, ये हमारा एल्डिहाइड था और ये हमारा बन गया यहाँ से हाइड्रोकार्बन। बस एल्डिहाइड टू हाइड्रोकार्बन हो गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। एक कीटोन लेके भी आप समझ सकते हो, जैसे मैं बोलूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कीटोन है ना, इसको करा दो रिएक्शन 4HI से, और यहाँ अगर लिखा हो रेड फास्फोरस और साथ में हीट, तो आपको पता है कुछ भी नहीं करना, इस डबल बॉन्ड O को हटा के 2H लगा देने बस। तो इसका मैं प्रोडक्ट यहाँ लिख देता हूँ, देखो CH3 C, इस डबल बॉन्ड O को हटाया और यहाँ 2H, एक किसकी जगह किसकी जगह H लगा दिया, 2H का मतलब हो गया CH2 और CH3। देखो ये हाइड्रोकार्बन ही है, प्लस क्या निकलेगा, वाटर, ठीक है, प्लस हमारा 2I2 यहाँ से निकलेगा, दैट्स इट। तो ये जो रिएक्शन हो गई इसमें भी हमारा हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। आपको यहाँ से एग्जाम में कैसा पूछा जा सकता है, देखो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ऐसे करके आपको सिर्फ ये रिएक्शन इस साइड वाला पार्ट दिया जाएगा, बीच में ये रीजेंट दिया जाएगा, ठीक है, या फिर ये वाला पार्ट और रीजेंट दिया जाएगा, आपको सिर्फ आगे ये प्रोडक्ट लिखने हैं। तो वो आई थिंक आप अगर इस वीडियो को सही से देखोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। अगर थोड़ी सी भी आपके पास केमिस्ट्री की थोड़ी सी पहले से प्रीवियस नॉलेज है, थोड़ा सा बेस है, तो आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 किस्म की रिएक्शंस पढ़ी। कौन कौन सी? एक पढ़ी हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और एक हमने पढ़ी रिडक्शन रिएक्शंस। अभी मैं आपको एक और चीज छोटी सी बता देता हूं, वो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़नी थी लेकिन हमने पढ़ी नहीं, छूट गई हमारी, तो वो हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम वीडियो को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के साथ छोटी सी चीज लिख लो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी होती है वो किस एल्डिहाइड, किस कीटोन की कैसी कैसी रिएक्टिविटी होती है, मतलब कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एक्ट करता है, कौन सा कम रिएक्शन करता है, कौन सा ज्यादा करता है। ठीक, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ पूरा, एक बार वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बस फिर हमारी वीडियो खत्म। तो आप इस पार्ट को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जहां आपने खत्म की उसके साथ लिख लेना। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। लिखा है रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ये, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लिख दो आप यहाँ। ठीक है, मैं इसको साफ करके एडिशन कर देता हूँ। एडिशन पढ़ी ना हमने, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है उनमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्टिविटी जो है उनको कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक, वो हम देखते हैं। आप देखो यहाँ, यही मतलब है ना इसका कि जो डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन ने किस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा होगी, किस में कम होगी, वो चीज हम यहाँ चेक करने वाले हैं। तो आप देखो यहाँ 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ जो है इस चीज को निकालने के लिए हमारे काम आते हैं। ठीक, तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। ठीक, तो आप फर्स्ट फैक्टर लिखो, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। ठीक, स्टेरिक फैक्टर एक होता है, इसमें आप जल्दी जल्दी एक लाइन ऐड करो, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल या एराइल ग्रुप्स। देखो ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप्स। ठीक है, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप्स आर बिगर द साइज ऑफ ग्रुप्स। देखो आर बिगर द साइज, बिगर द साइज ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, आगे आप ऐड करो, मोर विल बी द स्टेरिक हिंड्रेंस एंड लेसर विल बी द टेंडेंसी। देखो यहां मोर विल बी द स्टेरिक hindrance and lesser will be the tendency of nucleophile। ठीक है, टू अटैक, ठीक है, टू अटैक द कार्बोनाइल कार्बन, टू अटैक द, लिख दो कार्बोनाइल कार्बन। ये पॉइंट आपको ऐड करना है।
कार्बोनाइल कार्बन। देखो स्टेरिक का मतलब, देखो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है, सपोज देखो जैसे मैं बोलूं एक बंदा मुझे आगे से मारने आ रहा है, ठीक, और मेरे इस तरफ क्या है, मेरे इस तरफ भी कुछ पहलवान खड़े हैं, इस तरफ भी कुछ पहलवान खड़े हैं जो मेरे दोस्त हैं, मेरे दुश्मन नहीं है, ठीक है, जो मेरे दोस्त हैं। अब देखो जो आगे से बंदा मारने मुझे आ रहा है, तो क्या ये मेरे पहलवान उसको मेरे पास आने देंगे? नहीं आने देंगे। इसका मतलब ये जो मेरे पहलवान है ये क्या कर रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब वो जो बंदा सामने वो मेरी तरफ आ रहा है उसको मेरी तरफ आने से रोक रहे हैं, ठीक। इसका मतलब मैं बोलूंगा हिंड्रेंस का मतलब होता है हिंडर, छुपाना, छुपाना मतलब मेरे आगे आ जाएंगे, मुझे छुपा देंगे, वो जो सामने से आ रहा है उसका अटैक मेरे पे नहीं करने देंगे, ठीक। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसी को बोलते हैं, ठीक। आप देखो यहां अगर लिखा मैंने ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल या एराइल ग्रुप्स या फिर बिगर द साइज ऑफ ग्रुप्स, मतलब ये जो हमारा इस पॉइंट को आप ऐसे समझो, ये जो हमारा ये कार्बोनाइल कार्बन है, मतलब इसमें आपको पता है जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना पड़ता है इस कार्बन के ऊपर, ठीक। आप देखो अगर इस कार्बन के ऊपर यहां बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे, या तो यहां सपोज CH3 लगा है या यहां ये लगा है CH3, मतलब अगर यहां जो ग्रुप लगे हुए हैं वो बड़े होंगे, ठीक है, बिगर होंगे या ज्यादा होंगे, तो ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वाले ग्रुप क्या कर रहे हैं, इसको ब्लॉक कर रहे हैं, आगे से इसके ऊपर अटैक करने से ब्लॉक कर रहे हैं। देखो कैसे ब्लॉक कर रहे हैं, देखो अगर एक्चुअल में आप देखो ना, एक्चुअल में अगर हम CH3 लगा दें सपोज, देखो एक बार मैं यहां H लगा दूं, एक बार H लगा दूं, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इस केस में ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से इसके ऊपर अटैक कर लेगा। लेकिन अगर मैं CH3 लगा दूं तो आप देखो CH3 जब लगाएंगे ना तो ये CH3 कुछ ऐसा लगेगा, H H H ऐसा, और इधर भी CH3 कुछ ऐसा लगेगा। तो ये एक्चुअल में अगर आप सही से इसको देखोगे तो ये हमारे ये बड़े बड़े ग्रुप हो जाते हैं ना, ऐसे ये ग्रुप बड़ा हो जाता है, ये भी इतना बड़ा हो जाता है, तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक नहीं कर सकता। क्यों? वही बात आ गई, इस कार्बन के इस तरफ बड़े बड़े पहलवान लगे हुए हैं, तो वही आप यहाँ से याद रखोगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स या एराइल ग्रुप्स आर बिगर द साइज ऑफ ग्रुप, मतलब जितने बड़े ग्रुप होंगे एल्काइल या एराइल, मतलब या तो ज्यादा होंगे या जितने बिगर इन साइज होंगे, मोर विल बी द स्टीरिक हिंड्रेंस, मतलब ये वाले ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, मतलब इस कार्बन को ज्यादा हिंडर कर लेंगे। हिंडर का मतलब होता है छुपा लेंगे। तो आप देखो अगर ये कार्बन छुप जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा इसके ऊपर, तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। कब? जब यहाँ ग्रुप बड़े होंगे, ठीक है। अब देखो वही लिखा है, लेसर विल बी द टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक द कार्बोनाइल कार्बन, मतलब कार्बोनाइल कार्बन को अटैक करने की न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस केस में कम हो जाएगी। तो आप बोलोगे कि अगर यहाँ हमारे पास दो किस्म के कार्बोनाइल कार्बोनाइल ग्रुप हैं, एक ऐसा है जिसके साथ यहाँ HH लगा हुआ है, और एक ऐसा है जिसके साथ यहाँ हमारे पास क्या लगा है, CH3 लगा है और CH3 लगा है, तो आपसे कोई पूछ ले कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप बोलोगे इस वाले में चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इसमें जो ग्रुप लगे हुए हैं वो स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे, मतलब वो इस कार्बन को छुपा नहीं रहे, वो इसके आगे नहीं आ रहे। लेकिन इस केस में ग्रुप बड़े हैं तो इसके कंपैरिजन में इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के चांसेस कम है, ठीक है, चांसेस कम है, ठीक। तो इसमें चांसेस ज्यादा है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह अगर देखो अगर यहाँ कोई और बड़ा ग्रुप लगा होगा, सपोज अगर यहाँ कोई बेंजीन रिंग लगी है, सपोज इधर भी बेंजीन रिंग लगी है, इधर भी बेंजीन रिंग लगी है, ठीक। तो इस बेंजीन रिंग को आप C6H6 से भी दिखा सकते हो, C6H5 से ऐसे भी दिखा सकते हो यहाँ जब लगती है। तो अब देखो जब ये लगी है तो ये वाला ग्रुप इससे भी बड़ा है, CH3 से भी बड़ा है, तो अब इस केस में तो बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब उसको प्रॉब्लम आएगी। तो यही आपको याद रखना है कि जितने बड़े ग्रुप होंगे उतनी वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, उतना न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना जो होगा वो मुश्किल होगा, ठीक। ये एक हमारा फैक्टर है, ये इसको डिसाइड करता है कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी क्या होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। दूसरा फैक्टर देखो, दूसरा फैक्टर हमारा होता है, दूसरा फैक्टर होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो आप यहां सीधा सीधा एक पॉइंट ऐड करोगे, ये मैं अभी साफ कर देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा, लिख लो आप इसको, लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अच्छा देखो यहां आप लिखो एल्काइल ग्रुप्स ऑन C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है, शो प्लस साई इफेक्ट,
शो प्लस आई इफेक्ट। मतलब जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं किसके ऊपर, एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जो इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, ये क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। आपको पता है प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं एंड टेंड टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन इट, एंड टेंड टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, ऑन ची कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। तो आप देखो, अभी मैं आपको समझाता हूं, मुझे एक पॉइंट और लिखने दो, आप इसको ऐड करो, तब तक लिखो, यहां लिख सकते हो आप, ड्यू टू विच अटैकिंग tendency of nucleophile decreases, due to which attacking tendency of nucleophile decreases, ठीक है। आप आगे एक पॉइंट ऐड करो, पॉइंट ये है, इट मीन्स मोर द प्लस साइड इफेक्ट लेसर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। यहां लिखो, इट मीन्स मोर द प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, लेसर will be the reactivity of carbonyl compounds, ठीक है। आगे लिख सकते हो आप, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक। अब देखो यहां इस पॉइंट को समझते हैं क्या बोल रहा है। देखो मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर मैं आपको ये पढ़ के बताता हूं। देखो यहां हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक। तो अगर देखो यहां हमने क्या कराना है, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करानी है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल की एडिशन करानी है, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है इस कार्बन के ऊपर। अब आप देखो जो न्यूक्लियोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर तब सही से अटैक कर पाएगा जब इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, ठीक है। तो अब देखो अगर यहां मैं लगा दूं सपोज CH3 ग्रुप, यहां भी लगा दूं CH3 ग्रुप, ठीक है। तो आपको पता है ये जो CH3 ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कैसे, प्लस आई इफेक्ट के, देखो जैसे प्लस आई इफेक्ट होता है ना, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो आप देखो जब ये वाले ग्रुप यहाँ इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अब ये भी तो इलेक्ट्रॉन से, देखो इस न्यूक्लियोफाइल को यहां अटैक करने के लिए यहां इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, मतलब यहां प्लस चार्ज होना चाहिए। लेकिन ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये ग्रुप क्योंकि इनका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, इस इफेक्ट की वजह से ये क्या करते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो आप देखो अगर यहां भी इलेक्ट्रॉन ही होंगे तो इसका मतलब यहां कुछ ना कुछ माइनस चार्ज होगा। तो आप देखो ये भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो क्या ये इसके ऊपर अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइनस माइनस के ऊपर तो अटैक नहीं कर पाएगा ना, माइनस प्लस के ऊपर अटैक करता है। यही चीज यहां बोली गई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है वो भी बहुत काम आता है यहां रिएक्टिविटी को कंपेयर करने में। अगर देखो यहां अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, देखो C डबल बॉन्ड O है हमारा, और यहां H है और यहां H है, और यहां हमने कराना न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब देखो जो CH3 वाले ग्रुप में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब इन्होंने इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है, मतलब यहां कुछ ना कुछ माइनस चार्ज लेके आ गए। तो अब इस केस में ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां आराम से अटैक करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं देते, ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन यहां से इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देता प्लस आई इफेक्ट की वजह से, ठीक। आई समझ आपको। इसी तरह देखो, इसी तरह ये एक और चीज होती है, देखो मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा अगर कोई हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, सपोज ये वाला C डबल बॉन्ड O ये, और इस तरफ सपोज अगर हमारी लगी हुई है कोई बेंजीन रिंग, ठीक, ये सपोज दोनों बेंजीन रिंग लगी हुई है या फिर कोई एक बेंजीन रिंग लगी है, तो आप बोलोगे इस केस में क्या होता है, ठीक है। सपोज हम क्या करते हैं, हम पहले मान लेते हैं कि यहाँ एक ही बेंजीन रिंग है, ठीक। आप देखो यहाँ हम एक ही बेंजीन रिंग मान लेते हैं और दूसरा हम मान लेते हैं यहाँ H है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ क्या होता है, ये जो बेंजीन रिंग होती है इसमें ऐसे बॉन्ड्स होती हैं, आपको पता है, ठीक।
तो ये जो बॉन्ड्स होती है ये इसके साथ रेजोनेंस में जा सकती हैं। देखो देखो, यहां से ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगी, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। तो आप देखो ये रेजोनेंस इफेक्ट यहां हो सकता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट होगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, सी के ऊपर यहाँ ओ के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड हो जाएगी और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ये बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी, और उसके बाद ये वाली बॉन्ड यहाँ ही रहेगी, ये वाली बॉन्ड यहाँ रहेगी, ये वाली बॉन्ड यहाँ से इस तरफ मूव हो गई, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ एच है, इस केस में आप बोलोगे अगर इस केस में मुझे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना हो, किस केस में, जब एक बेंजीन रिंग जुड़ी है, ये तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन दे रही है, कौन सा इलेक्ट्रॉन दे रही है, पाई इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे उठा के, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे उठा के इस बॉन्ड की जगह दे रही है। तो इसका मतलब अभी ये कार्बन तो इलेक्ट्रॉन रिच है। देखो ना, आपको पता है ये वाले CH3 ग्रुप किसकी इफेक्ट से दे रहे हैं, ये हमारे प्लस आई से दे रहे हैं, और ये बेंजीन रिंग किस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रही है, रेजोनेंस इफेक्ट। तो आपको पता है रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अगर मैं क्या करूं, इसको उठा के इससे कंपेयर करूं, तो आप बोलोगे इस केस में क्योंकि ये बेंजीन रिंग यहां से इलेक्ट्रॉन दे रही है ना कार्बन को, तो यहां कार्बन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहले से, तो ये न्यूक्लियोफाइल तो यहां अटैक करेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये वहां अटैक करता है जहां इसको प्लस चार्ज दिखता है, लेकिन वहां क्यों अटैक करेगा जहां इसके ऊपर, मतलब पहले से इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो यहाँ माइनस क्यों अटैक करेगा। ये देखो ना, ये बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। आगे इसके पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, देखो आप आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो इसको इधर से रोटेट करते करते। तो आप बोलोगे कि यहाँ कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट, और ये रेजोनेंस इफेक्ट इस इफेक्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जहां रेजोनेंस इफेक्ट होगा वहां तो न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन होगी वो तो बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पहले ही कार्बन के ऊपर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक कर पाएगा ना। तो आप देखो, अगर आपको मैं बताऊं इन तीनों को कंपेयर करो किस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होगी, देखो इसको और इसको कंपेयर करो, किस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जल्दी होगी। तो आप बोलोगे सबसे जल्दी तो इसमें होगी, इसमें ना तो कोई स्टीरिक फैक्टर है ना तो कोई इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। देखो ना तो कोई स्टीरिक हिंड्रेंस है, मतलब ये है भी छोटे छोटे हाइड्रोजन छोटे छोटे, तो साथ में ये इलेक्ट्रॉन भी नहीं दे रहे, तो ये तो यहाँ तो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें और इसमें आप कंपेयर करो, इसमें देखो दोनों इलेक्ट्रॉन जो दे रहे हैं ना, ये किसके इफेक्ट से दे रहे हैं, प्लस आई, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू दे रहे हैं। तो यहाँ प्लस आई से हो रहा है, और यहाँ किसके दे रहे हैं, माइनस आर इफेक्ट, मतलब रेजोनेंस के इफेक्ट से दे रहे हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है और ये थोड़ा कम स्ट्रांग होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देंगे लेकिन उतने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे प्लस आई इफेक्ट से, लेकिन ये रेजोनेंस की वजह से पूरी बॉन्ड ही उठा के दे रहा है, ठीक है, पूरी डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन पूरे दे रहा है, ठीक। तो आप बोलोगे इसमें और इसमें दोनों में से किस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा जल्दी होगी। तो आप बोलोगे इसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जल्दी होगी, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ दे रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा यहाँ, ठीक। तो यही चीज है कि एक दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन को आपस में कैसे कंपेयर करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ठीक। तो आप देखो ये जो मैंने पॉइंट लिखा था ना, ये वाला, इसको आप समझो। देखो एल्काइल ग्रुप्स ऑन ये, मतलब जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है उसके ऊपर जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो कैसा शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जैसा ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं, एंड टेंड टू डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन। ये क्या लिख दिया मैंने, टेंड टू इंक्रीज है, ये देखो टेंड टू इंक्रीज, मतलब जैसा ही ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कार्बन के ऊपर होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। कार्बोनाइल कार्बन, देखो कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं, ड्यू टू विच अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिक्रीजेस। इसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग टेंडेंसी होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो इट मीन्स मोर द प्लस आई इफेक्ट, इसका मतलब जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा लेसर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, उतनी ही कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब जितना ही यहाँ प्लस आई ज्यादा होगा, अगर यहाँ बड़े ग्रुप लगा दो तो प्लस आई ज्यादा होगा, तो उसमें तो ये होगी ही नहीं रिएक्शन, ठीक है। तो यही चीज होती है। आप देखो लास्ट में मैं आपको एक पूरा सीरीज करा देता हूँ कि किसमें ज्यादा होती है किसमें कम होती है। मैं ये रेड वाला साफ करके यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप देखो सबसे ज्यादा यहां आप लिखो बाई कंसिडरिंग बोथ फैक्टर्स, मतलब ये जो ऊपर हमने फैक्टर लिखे हैं इन दोनों को कंसिडर करके रिएक्टिविटी
ऑफ डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यहां लिखो कंपेरेटिव रिएक्टिविटी, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, इज अंडर, मतलब ये जो ऊपर हमने दो फैक्टर समझे, स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इन दोनों फैक्टर को हाथ में कंसीडर करके जो कंपेरेटिव रिएक्टिविटी होती है डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड की, वो हम यहां लिखने जा रहे हैं। ठीक, तो पहला देखो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड होता है? ये वाला, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये वाला आपको पता है सबसे जल्दी तो इसी में रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक। ठीक, उससे कम होगी हमारे इसमें, देखो C डबल बॉन्ड O, यहां CH3 लगा दो और यहां H लगा दो। ठीक, उससे कम होगी हमारी इसमें यहां आप लिख लो C डबल बॉन्ड O, C6H5 और यहां H इसमें। ठीक, उससे कम होगी इसमें C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3। ठीक, अच्छा, उससे कम होगी इसमें। ठीक है, देखो C डबल बॉन्ड O, यहां लगा दो, C2H5 यहां भी लगा दो, C2H5, और लास्ट में जो सबसे कम होगी वो किसमें होगी? C डबल बॉन्ड O, C6H5 और C6H5। ये आपको ऑर्डर दिमाग में रख लेना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे। ठीक, तो आप बोलोगे, देखो अगर हम यहां देखें इन दोनों में कौन किसके ऊपर जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, आप बोलोगे इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर देखो HH लगे ना, तो स्टेरिक ज्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा नहीं है और इलेक्ट्रॉन भी नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। उससे कम देखो यहाँ ये वाला होगा, क्योंकि इसमें एक H लगा है और एक CH3 है। उससे कम देखो ये वाला होगा। ठीक, ये वाला C6H5 का मतलब है यहाँ बेंजीन रिंग लगी है और H। आप देखो इन दोनों में, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में ज्यादा इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जल्दी होगी, इसमें जल्दी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेरिक फैक्टर भी आ रहा है। देखो स्टेरिक फैक्टर मतलब ये जो दो CH3 ग्रुप लगे ना, इनकी वजह से यहाँ स्टेरिक फैक्टर भी ज्यादा है और प्लस आई से यहाँ इलेक्ट्रॉन भी देंगे कार्बन को, तो यहाँ जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसके कंपेरिजन में कम होगी। देखो इस केस में C6H5 है, यहाँ बेंजीन रिंग है, ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगी, लेकिन यहाँ स्टेरिक इफेक्ट थोड़ा कम है। देखो स्टेरिक इफेक्ट कम है ना, क्योंकि यहाँ H लगा हुआ है। अगर यहाँ भी C6H5 होता तो फिर उसमें नहीं होती। ठीक है, स्टेरिक फैक्टर यहाँ कम है, इसमें स्टेरिक फैक्टर ज्यादा, इसलिए ये ऑर्डर आ गया। उसके बाद देखो, इसके बाद C2H5 है, इथाइल ग्रुप होता है, ये आपको पता है। उसके बाद इसमें होगी, ठीक है, मतलब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो C2H5 जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है, बड़ा ग्रुप है। ठीक, तो लास्ट में C6H5, इसका मतलब है यहाँ ये जो कार्बन है इसके ऊपर ये बेंजीन रिंग है, इधर भी बेंजीन रिंग है, तो इसका स्टीरिक इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस भी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोनों जो अपनी पाई बॉन्ड उठा के दे देंगी, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी। ठीक, अगर हमें यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करानी पड़ेगी तो हमें बड़ा कुछ कंडीशन हाई फाई देनी पड़ेगी। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको तैयारी करने की कोशिश करो, खुद प्रैक्टिस करो। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछो। तो ये वीडियो हमारी यहां तक ही रहेगी, आप इसको लिख लो। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम ये केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर जिसको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाला पूरा पार्ट खत्म कर लेंगे। कल हमारा एल्डिहाइड और कीटोन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।